तो यार आज की इस वीडियो के अंदर हम बनाएंगे एक कंपनी का एक होम पेज, पूरा एक स्पेस कंपनी का होम पेज। ठीक है, नोवा स्पेस नाम है उसका। ठीक है, और काफी प्यारा एक होम पेज है जिसके अंदर आपको काफी सारी एनिमेशंस जो है देखने को मिलेंगी, स्पेशली एओएस एनिमेशंस। और इसके अलावा भी हमने सीएसएस की मदद से भी काफी सारी एनिमेशंस में इसमें ऐड की हैं। और काफी एक प्यारा सा इसका डिजाइन है और काफी इसका प्यारा ब्लैकिश एक थीम है। ठीक है, और काफी मजा आने वाला है इस वेबसाइट को बनाने में। तो वेबसाइट का प्रीव्यू सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ से। तो ये कुछ ऐसी वेबसाइट लगने वाली है। यहाँ पे ऊपर देखें एकदम जो है एनिमेशन चल रही है। ठीक है, जैसे जैसे आप स्क्रॉल करते जाएंगे ये सारी एनिमेशन रिवील होती जाएंगी। ठीक है, तो कुछ ऐसी वेबसाइट होने वाली है। तो बनाते हैं यार इस वेबसाइट को, काफी मजा आने वाला है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पे मैं आ चुका हूँ मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पर, और यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है कि डॉक्यूमेंट्स में आके ना यहाँ पे मैंने एक कंपनी प्रोफाइल नाम से फोल्डर बनाया हुआ है। यहाँ पे आओगे अगर कंपनी प्रोफाइल नाम का आपको यहाँ पे फोल्डर जो है एक नज़र आएगा। ठीक है, अच्छा अब ये जो कंपनी प्रोफाइल नाम का फोल्डर है, हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं कि यहाँ पे आके ना सिंपली एक मैं इंडेक्स डॉट एच टी एम एल बनाऊँगा। ठीक है, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, और यहाँ पे इंडेक्स डॉट एच टी एम एल के अंदर एक आके बॉइलर प्लेट लिखूंगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या करूँगा कि लिंक कर लूँगा और कहूँगा क्या कि लिंक कॉलन सी एस एस। ठीक है, अच्छा इसके बाद यहाँ पे देखो मेरे पास कुछ लिंक्स पड़े हुए हैं। ठीक है, गूगल फॉन्ट्स के एंड एओएस का लिंक पड़ा हुआ है। ठीक है, फॉर एनिमेशन। यहाँ से इसे कॉपी कर लूँगा और यहाँ पे आने के बाद सिंपली आकर पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे आएगी। अच्छा इसके बाद यहाँ पे टाइटल सेट कर दूंगा क्या मैं, कंपनी प्रोफाइल। ठीक है, कंपनी प्रोफाइल नाम से मैं यहाँ पे टाइटल सेट कर रहा हूँ। ओके, तो यहाँ मैंने कर दिया कंपनी प्रोफाइल। अच्छा अब यहाँ मैं एक और काम करूँगा कि इसे यहाँ से इरेज करूँगा, और यहाँ पे मेरे पास एक एओएस का जो है AOS.js का लिंक है, और यहाँ पे मेरे पास बॉक्स आइकन्स का लिंक है। यहाँ से कॉपी कर लूँगा इसे। ठीक है, यहाँ नीचे आके बॉडी के अंदर यहाँ पे आके पेस्ट कर दूंगा, और यहाँ पे ये ब्रैकेट की कमी है तो ये लगा दी। ओके, तो यहाँ पे ये मैंने लिंक लगा दी है। ठीक है, अब हमें यहाँ पे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ से डोंट सेव करूँगा और एक दफ़ा यहाँ पे आके फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लूँगा। ठीक है, अच्छा फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करने के बाद यहाँ पे आप देखो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले बॉडी के अंदर, ठीक है, बॉडी के अंदर मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक हेडर बनाऊंगा। ठीक है, थोड़ी सी स्पेस ऐड कर लो। ठीक है, तो अच्छा रहेगा। अच्छा यहाँ पे क्या करूँगा, एक हेडर बनाऊंगा, और हेडर को मैं यहाँ पे क्या दूंगा, एक हेडर बनाने के बाद मैं कह देता हूँ डाटा। ठीक है, यहाँ पे कर देता हूँ डाटा ओएस। ठीक है, डाटा एओएस, और यहाँ पे कर दूंगा मैं आके फेड डाउन। ठीक है, एंड इसके बाद फिर मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं कहता हूँ कि डाटा एओएस, और यहाँ पे आके कर दूंगा डिले। ठीक है, और यहाँ पे जैसे ही एंटर मारूंगा तो ये कुछ ऐसा लगेगा। ठीक है, डाटा यूएस डिले को मैं यहाँ पे दूंगा 200। ठीक है, अब ये जो हेडर है, ठीक है, इस हेडर के अंदर यहाँ पे आने के बाद मैं एक कंटेनर नाम से यहाँ पे डिव बना रहा हूँ, और कंटेनर नाम से बनाने के बाद इसके अंदर एक कंटेंट नाम की मेरे पास डिव रहेगी। अच्छा, कंटेंट नाम से बनाने के बाद यहाँ पे एक मेरे पास डिव रहेगी। ठीक है, जिसे मैं क्लास दे रहा हूँ लोगो। ठीक है, अच्छा ये जो डिव है, अब यहाँ पे क्या दिया मैंने, क्लास लोगो। ठीक है, यहाँ पे एक और काम करूँगा कि मैं यहाँ पे एनिमेशंस दूंगा कि एक तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ डाटा एओएस। ठीक है, डाटा एओएस को मैं यहाँ पे क्या दूंगा, मैं दे देता हूँ फेड डाउन, और यहाँ पे कर दूंगा राइट। ठीक है, फेड डाउन राइट, और यहाँ पे मैंने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी है तो यहाँ पे कर देना फेड डाउन राइट। अच्छा, फेड डाउन राइट करने के बाद यहाँ पे आकर कर देना डाटा एओएस डिले। ठीक है, डाटा एओएस डिले को आकर कर देना 300। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे ये चीज़ रहेगी। अच्छा ये देखो, अब ये जो डिव है, ठीक है, ये जो डिव है यहाँ से आना बाहर, और यहाँ पे आने के बाद कहना, क्या कहना कि यहाँ पे क्या मैंने इमेजेस को सेव किया है क्या, मेरे ख्याल से मैंने नहीं किया सेव, इमेज एसेट्स नहीं किया सेव। ठीक है, तो यहाँ पे रुको ज़रा, मैं अभी अपनी इमेजेस को सेव करके आता हूँ। ठीक है, फिर मैं आपसे आके मिलता हूँ। अच्छा, तो यहाँ पे मैं दोबारा से वापस आ चुका हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, एसेट्स नाम का फोल्डर है। ठीक है, जिसके अंदर अबाउट एस्ट्रोनॉट एंड एस्ट्रोनॉट 2 वगैरह की मेरे पास यहाँ इमेजेस पड़ी हुई हैं। ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि मेरे पास लोगो है। ठीक है, एप्पल, गूगल, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट, नासा। ठीक है, इस तरह की यानी कि बहुत ही एक प्यारी सी मेरे पास इमेजेस पड़ी हुई हैं। ठीक है, अच्छा अब मैं यहाँ पे चलता हूँ इंडेक्स डॉट एचटीएमएल के अंदर, एंड यहाँ मैं क्या कहूँगा, एसेट्स नाम के फोल्डर के अंदर जाओ, और ये जो आपका एसेट्स नाम का फोल्डर है इसके अंदर सैटर्न डॉट पीएनजी जो है, ठीक है, वो ले आओ, एंड ऑल्ट के अंदर मैं यहाँ पे से दे दूंगा लोगो। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद यहाँ मैं क्या करूँगा, नीचे आने के बाद एक एंकर टैग लगाऊंगा, और एंकर टैग के अंदर इसे ऐसे खाली छोड़ दूंगा, हैश टैग वगैरह कुछ नहीं लगाऊंगा, और यहाँ मैं आने के बाद लिख दूंगा नोवा स्पेस। ठीक है, ओके,
नोवा स्पेस। अच्छा, इसके बाद यहाँ मैं क्या करूँगा कि ये जो डिव है, ठीक है, यहाँ से आऊँगा नीचे एंड यहाँ पे आने के बाद नैव नाम का एक टैग बनाऊंगा, ठीक है। अभी जो नैव नाम का टैग है इसके अंदर रहेगा एक एंकर टैग, और इसके अंदर मैं यहाँ पे लगा देता हूँ हैश टैग, ठीक है। और यहाँ पे मैं आने के बाद क्या लिखूंगा, प्रोडक्ट। ओके। एंड प्रोडक्ट लिखने के बाद अब यहाँ पे मैं लगाऊंगा बॉक्स आइकन। तो बॉक्स आइकन कैसे लगाएंगे, यहाँ पे आने के बाद आपको सिंपल लिखना है क्या, बॉक्स आइकन, ठीक है। एंड बॉक्स आइकन लिखने के बाद यहाँ पे क्या करो, इसे ऐसे क्लोज कर लो, ठीक है। अब क्या करो, क्या करो यहाँ पे कि यहाँ मैंने एक स्पेलिंग मिस्टेक की हुई है, यहाँ पे ये चीज़ सी के अंदर आएगी। ओके, आइकन, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या करो, इसे डाउन ले आना, अगर चाहो तो, नहीं तो रहने देना, आपकी अपनी मर्जी है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना कि टाइप देना, यहाँ पे क्या देना कि टाइप इज इक्वल टू, ठीक है, टाइप इज इक्वल टू कर देना आगे से सॉलिड, ठीक है। एंड टाइप इज इक्वल टू सॉलिड करने के बाद मैं एक काम करता हूँ, ऐसे डाउन ले ही आता हूँ, सही लगेगा। अच्छा, टाइप सॉलिड करने के बाद यहाँ पे क्लास दे देना, क्लास क्या कर देना, सर्कल, ठीक है। एंड सर्कल के बाद यहाँ पे क्या करना है, एक नेम दे देना, और नेम को यहाँ पे क्या कर देना आके सर्कल ही, ठीक है, सर्कल ही कर दो। अच्छा, इसके बाद नेम के बाद यहाँ पे क्या करना है, कलर दे देना, ठीक है। कलर से हम यहाँ पे क्या डिफाइन करेंगे, हैशटैग 333। अच्छा, इसके बाद कलर के बाद यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं आने के बाद लिख देता हूँ डाटा एओएस, ठीक है। डाटा एओएस, और डाटा एओएस को मैं कर दूंगा जूम इन और जूम इन आउट, ठीक है, जूम इन आउट, यहाँ पे इन आउट नहीं, जूम इन डाउन कर दो, ठीक है। ओके। तो इसके बाद यहाँ पे क्या करना है कि डाटा यूएस डिले, ठीक है, इसे यहाँ पे सेट कर देना 300, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया, एक बॉक्स आइकन लगा दिया, ठीक है, सक्सेसफुली। ओके, इसके बाद यहाँ पे क्या करूँगा कि एंकर टैग रहेगा, ठीक है, इसके अंदर लगाऊंगा हैश टैग, और यहाँ पे क्या करूँगा, मैं आने के बाद लिख देता हूँ नोवा शेप। ओके, नोवा शिप। अच्छा, अब ये जो एंकर टैग यहाँ पे हमने लगा दिया, ओके, यहाँ पे ये देखो बॉक्स आइकन है ना, यहाँ से इसे कर लूँगा कॉपी, ठीक है, नीचे आने के बाद यहाँ पे कर दूंगा पेस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करूँगा, देखो टाइप सॉलिड रहेगी, ठीक है, क्लास नेम सर्कल, कलर भी वही रहेगा, ठीक है, जूम इन डाउन रहेगा, डिले, सब कुछ एकदम परफेक्टली वैसा ही रहेगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या करूँगा कि एंकर टैग लगाऊंगा, और यहाँ पे आने के बाद लिख दूंगा कि प्रोजेक्ट्स, प्रोजेक्ट्स। अच्छा, यहाँ पे क्या करना कि ये यहाँ पे लिखना प्रोजेक्ट्स, और यहाँ से कर लेना कॉपी, ठीक है, कॉपी, और यहाँ पे आप कर देना पेस्ट, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आप क्या करो कि यहाँ पे मैंने ऊपर लिखा प्रोजेक्ट्स, ठीक है, और यहाँ पे वैसे ये जो एस है, ठीक है, इसे हटा दूंगा और प्रोजेक्ट कर दूंगा इसे, बाय द वे, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या करूँगा, बॉक्स आइकन देखो, टाइप जो इसकी रहेगी वो रहेगी सॉलिड, ठीक है। और ये सब कुछ वैसे ही रहेगा। अच्छा, और फिर इसके बाद मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ कि मैं यहाँ पे आने के बाद एक और एंकर टैग बनाऊंगा यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे लिखूंगा हैश टैग, एंड इसके बाद यहाँ पे कर दूंगा मैं क्या, कैरियर, ठीक है। अच्छा, ये जो एंकर टैग है, इसके बाद ये देखो यहाँ पे एक नैब नाम का टैग है, ठीक है, यहाँ से आऊँगा बाहर, ठीक है, और यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे क्लास बना दूंगा एक्स्ट्रा नैब नाम से, ठीक है। अभी जो एक्स्ट्रा नाम की क्लास है इसके अंदर क्या रहेगा, एक एंकर टैग रहेगा, ठीक है, एंकर टैग के अंदर यहाँ पे क्या रहेगा, हैश टैग, ठीक है, और क्या कर देना, एफ ए क्यू, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या करो कि डाटा एओएस, ठीक है, डाटा एओएस को क्या कर देना, फेड, फेड डाउन, ठीक है। और फिर यहाँ पे क्या कर देना कि डाटा एओएस डिले, ठीक है, डाटा एओएस डिले 400, ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे रहेगी। ओके, सो ये जो एंकर टैग है, अच्छा, इसके बाद यहाँ पे क्या करूँगा मैं कि ये एक बटन है, ठीक है, बटन के बाद यहाँ पे एक बटन बनाऊंगा मैं, ठीक है, बटन के बाद यहाँ पे क्या करूँगा, डाटा एओएस कर दूंगा इसे डाटा एओएस, और यहाँ पे कर दूंगा आके कि फेड डाउन, ठीक है। ओके, इसके बाद यहाँ पे डाटा एओएस डिले दे दूंगा, डाटा एओएस डिले दे दूंगा मैं 400 का। अच्छा, 400 का देने के बाद यहाँ पे ये जो बटन है इसके अंदर आके लिख दूंगा एक्सप्लोर, ठीक है, एक्सप्लोर। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने क्या किया, एक बटन बना लिया, ठीक है। अब इसी बटन के अंदर रहते हुए मैं यहाँ पे एक और बॉक्स आइकन लगाऊंगा, मैं यहाँ पे आने के बाद लिख देता हूँ बॉक्स आइकन, ठीक है। अच्छा, अब ये जो बॉक्स आइकन है, यहाँ पे इसके अंदर जैसे हम क्लास देते हैं तो क्लास दे दूंगा मैं यहाँ पे एरो, एरो, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे नेम, यहाँ पे क्या दे दूंगा मैं, एरो बैक, एरो बैक, ठीक है। एरो बैक देने के बाद यहाँ पे करूँगा मैं रोटेट, ठीक है। और रोटेट जो रहेगा मेरा, रोटेट रहेगा यहाँ पे 100, ठीक है। और 100 नहीं से एक काम करो 180 कर दो आके। अच्छा, और इसके बाद यहाँ पे बॉक्स आइकन एंड हो गया, ठीक है। अच्छा, फिर ये देखो यहाँ पे नीचे बटन है, ठीक है। अब बटन के बाद यहाँ पे क्या करना कि यहाँ पे आने के बाद एक और बॉक्स आइकन लगाना, कुछ ऐसे करके, ठीक है। और यहाँ पे क्या करना कि बॉक्स आइकन लगाने के बाद यहाँ पे एक नेम देना, कहना नेम, ठीक है,
नेम के यहाँ पे क्या कहते हैं ना, मेन्यू ALT, ठीक है, मेन्यू ALT राइट, ठीक है, मेन्यू ALT राइट। अच्छा, अब यहाँ पे क्या करो कि क्या करो कि यहाँ पे आने के बाद मैन्युअलिटी राइट, और क्लास को यहाँ पे कर देना आके मेन्यू, ठीक है, क्लास कर देना मेन्यू, और कलर यहाँ पे दे देना #FFF, ठीक है, और कलर यहाँ पे देने के बाद यहाँ पे क्या करना कि डाटा AOS, ठीक है, डाटा AOS को आगे कर देना फेड डाउन, ठीक है, फेड डाउन। अच्छा, इसके बाद फिर यहाँ पे क्या करना कि डाटा AOS डिले, ठीक है, डाटा AOS डिले, और यहाँ पे आगे कर देना 400। अच्छा, अब ये यहाँ पे ये चीज़ रहेगी, ठीक है। अच्छा, ये जो बॉक्स आइकन है, ठीक है, और यहाँ पे देखो ये 3 डिव्स है और ये एक हेडर है, ठीक है, तो यहाँ पे ये सेक्शन खत्म हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अब नीचे आने के बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक सेक्शन बनाऊंगा, ठीक है, और सेक्शन को यहाँ मैं क्या क्लास दूंगा, हीरो नाम से। ओके, अब ये जो हीरो नाम की क्लास है, इसके अंदर मैं एक कंटेनर नाम से क्लास बनाऊंगा, ठीक है। अब कंटेनर नाम की क्लास के अंदर यहाँ पे कंटेंट नाम से एक क्लास बनाऊंगा, और कंटेंट नाम से क्लास बनाने के बाद यहाँ पे डॉट लेफ्ट साइड नाम से यहाँ पे क्लास बनाऊंगा, और इसके अंदर क्या करूँगा, एक H3 लगाऊंगा, और H3 को यहाँ पे देखो मैं क्या दे रहा हूँ, मैं कहता हूँ कि डाटा AOS, ठीक है, डाटा AOS को यहाँ पे मैं क्या करूँगा, फेड राइट, तो यहाँ पे आने के बाद लिख दूंगा फेड राइट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या करूँगा, डाटा AOS डिले, ठीक है, AOS डिले को यहाँ पे कर दूंगा 200। अच्छा, 200 के बाद यहाँ पे जो H3 है, ठीक है, यहाँ पे क्या करूँगा, एक HR लगाऊंगा सबसे पहले तो, और HR को क्या करूँगा, मैं आके लिख दूंगा स्पेस, और यहाँ पे कर दूंगा टेक्नोलॉजी, ठीक है, स्पेस टेक्नोलॉजी। अच्छा, ये चीज़ रहेगी H3, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे क्या करना कि H1 रहेगा, ठीक है, और यहाँ पे क्लास देना टेक्स्ट, और यहाँ पे आ कर देना बैकग्राउंड, ठीक है, टेक्स्ट बैकग्राउंड, ठीक है, और यहाँ पे एक काम करो, टेक्स्ट बैकग्राउंड यहाँ पे मत दो, ठीक है, ये हम H1 के अंदर एनिमेशंस देते हैं, ठीक है। रुको थोड़ा, यहाँ पे एक H1 लगाना, और यहाँ पे कह देना डाटा AOS, ठीक है, डाटा AOS को यहाँ पे क्या करो, फेड राइट, ठीक है, फेड राइट, और इसके बाद डाटा AOS डिले दे देना, डाटा AOS डिले को कर देना 300, ठीक है। अच्छा, ये है H1, ठीक है, इसके अंदर मैं क्या लिख रहा हूँ, एक्सपेंडिंग, ठीक है, एक्सपेंडिंग योर, और यहाँ मैं क्या लिख दूँ, हॉरिजन्स, ठीक है, एक्सपेंडिंग योर हॉरिजन्स। अच्छा, फिर इसके बाद यहाँ पे BR टैग लगाऊंगा, और BR टैग के बाद क्या करूँगा यहाँ पे कि यहाँ पे क्या करूँगा, लिखूंगा आके विद, ठीक है, विद, और फिर यहाँ पे नीचे आने के बाद यहाँ पे एक स्पैन लगाता हूँ, ठीक है, हिस्सा ये उसी चीज़ का है, ठीक है, जो ऊपर टेक्स्ट है ना वही है, और यहाँ पे क्लास करूँगा यहाँ पे टेक्स्ट बैकग्राउंड, ठीक है, टेक्स्ट बैकग्राउंड। ओके, सो ये जो स्पैन के अंदर मैं टेक्स्ट बैकग्राउंड नाम से क्लास दी है, अब यहाँ पे क्या करूँगा कि एक एफर्टलेस, ठीक है, एक एफर्टलेस, यहाँ पे क्या करूँगा, एक्सेस, ठीक है, एफर्टलेस एक्सेस। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे H1 है, ठीक है। अच्छा, नीचे आऊँगा और यहाँ पे क्या करूँगा, एक एक्शन नाम से एक डिव बनाऊंगा, और एक्शन नाम से यानी कि डिव यानी कि क्लास बनाने के बाद फिर यहाँ पे क्या करूँगा, आने के बाद बटन बनाऊंगा, और बटन बनाने के बाद यहाँ पे देखो मैं क्या करूँगा, मैं कह देता हूँ डाटा AOS, ठीक है, डाटा AOS को कर दूंगा मैं पेड अप राइट, ठीक है, और फिर यहाँ पे क्या करूँगा, मैं डाटा AOS डिले, ठीक है, कर दूंगा आके 200, और फिर इसके बाद यहाँ पे क्या करूँगा, मैं बिगन बिगन योर बिगन योर कर दूंगा मैं आके जर्नी, ठीक है, बिगन योर जर्नी। अच्छा, फिर अब यहाँ मैं क्या करता हूँ कि एक बॉक्स आइकन लगाऊंगा, और बॉक्स आइकन को मैं रुको ज़रा, यहाँ पे क्या करूँगा, मैं आने के बाद कहूँगा क्या कि एक बॉक्स आइकन लगाऊंगा, अ, और ये जो बॉक्स आइकन है देखो, यहाँ पे क्या करूँगा सबसे पहले कि यहाँ पे मैं एक नेम दे रहा हूँ, ठीक है, नेम में यहाँ पे क्या दे रहा हूँ, एरो, ठीक है, मैं यहाँ पे क्या कह दूंगा, एरो बैक, ठीक है, नेम यहाँ पे अपना रहेगा एरो बैक, और यहाँ मैं से डाउन ले आऊँ पहले, ठीक है, नेम यहाँ पे क्या रहेगा, एरो बैक, और यहाँ पे क्लास रहेगी एरो, ठीक है, एरो, और यहाँ पे क्या करना कि रोटेट, ठीक है, रोटेट इज इक्वल टू कर देना आके 180, ठीक है, और फिर यहाँ पे क्या करो कि कलर आके दे देना यहाँ पे, कलर क्या करना है, इज इक्वल टू कर देना आगे #FFF। अच्छा, और इसके बाद ये जो बॉक्स आइकन है, ठीक है, यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। अच्छा, यहाँ पे देखो नीचे बटन है, ठीक है, और यहाँ से इस बटन से हम आएंगे बाहर, ठीक है, और यहाँ पे आने के बाद मैं क्या करूँगा, एक एंकर टैग लगाऊंगा, ठीक है, जिसके अंदर हैश टैग लगा दूंगा। अच्छा, अब यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं कि डाटा AOS, ठीक है, डाटा AOS इसे कर दूंगा आके यहाँ पे फेड फेड अप राइट, ठीक है, फेड अप राइट,
और फिर यहाँ पे क्या करूँगा, एक डाटा यूएस डिले दे दूंगा और यहाँ पे कर दूंगा आके 300, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या करना, आके के नीचे से ले आना और यहाँ पे आने के बाद लिख देना लर्न, लर्न मोर, ठीक है, लर्न मोर। अच्छा, और यहाँ पे ये तो दो डिव्स हैं, ठीक है। यहाँ से आऊँगा मैं बाहर, ठीक है, और आने के बाद क्या कहूँगा, यहाँ पे क्लास दे दूंगा मैं राइट, यहाँ पे कर दूंगा राइट साइड, ठीक है, राइट साइड। अच्छा, यहाँ पे क्लास देने के बाद राइट साइड मैं क्या लिख देता हूँ आके कि डाटा ईओएस, ठीक है। डाटा ईओएस को मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, जूम, जूम इन लेफ्ट, ठीक है। और क्या करूँगा मैं, डाटा ईओएस डिले, ठीक है, और इसे यहाँ कर दूंगा 200, ठीक है। और यहाँ पे नीचे आऊँगा मैं और कहूँगा कि इमेज, ठीक है, एसेट्स के अंदर जाओ और आपके पास हम लेने आए हैं ब्लैक होल डॉट पीएनजी, ठीक है। ओके, यहाँ पे मैं इसे सैटर्न नाम से एक ओल्ट दे रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आप देखो नीचे 3 डिव हैं और एक सेक्शन है, ठीक है, यहाँ से हम आएंगे बाहर, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे बारी है अबाउट के सेक्शन की, तो यहाँ पे मैं एक क्लास बना रहा हूँ सेक्शन और अबाउट, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद यहाँ पे कंटेनर नाम से एक डिव रहेगी, ठीक है। कंटेनर नाम से डिव के बाद नीचे मैं कंटेंट नाम से एक डिव बनाऊंगा, ऐसे करके, ठीक है। और इसके अंदर मेरे पास एक एच वन रहेगा, ठीक है, जिसके अंदर मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ कि डाटा यूएस, और डाटा यूएस को मैं यहाँ पे क्या दे रहा हूँ, फेड अप, मैं कहता हूँ कि फेड अप, ठीक है। और इसके बाद मैं यहाँ पे कहूँगा क्या कि डाटा, ठीक है, डाटा, और फिर मैं यहाँ पे कहता हूँ कि ए ओ एस, रुको ज़रा, डाटा ए ओ एस, ठीक है, एंकर, डाटा ए ओ एस एंकर प्लेसमेंट, ठीक है, डाटा ए ओ एस एंकर प्लेसमेंट। और यहाँ पे कहूँगा क्या कि टॉप, टॉप बॉटम, ठीक है, टॉप बॉटम। ओके, और यहाँ पे क्या करना कि आने के बाद कर देना डाटा ए ओ एस डिले, ठीक है, और फिर यहाँ पे से कर देना आके 400। अच्छा, अब यहाँ पे क्या करो कि 400 के बाद यहाँ पे से डाउन ले आना, ठीक है। और क्या करना है, यहाँ पे आके लिख देना पुशिंग, पुशिंग दी, यहाँ पे क्या करो कि बाउंड्रीज, ठीक है, पुशिंग दी बाउंड्रीज ऑफ दी यूनिवर्स, ठीक है, ऑफ दी यूनिवर्स। और कॉमा लगाना यहाँ पे, एंड यहाँ पे क्या कर देना कि पेविंग दी, और यहाँ कर देना वे फॉर आ, पेविंग दी वे फॉर आ न्यू इरा, ठीक है। अच्छा, ये रहेगी एच वन, ठीक है। एच वन के बाद यहाँ पे नीचे आऊँगा और यहाँ पे एक इमेज नाम का टैग लगाऊंगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या कहूँगा, एसेट्स के अंदर जाओ और आपके पास जो एस्ट्रोनॉट डॉट पी एन जी जो है, ठीक है, उसे यहाँ पे ले आओ, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या इसे दे रहा हूँ, मैं यहाँ पे एस्ट्रोनॉट से ऑल्ट दे रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एस आर सी को और इसे यहाँ पे ऐसे नीचे ले आऊँगा, ठीक है। और इसके ऊपर यहाँ पे रहते हुए मैं क्या कहूँगा, मैं कहता हूँ कि डाटा ए ओ एस, ठीक है। डाटा ए ओ एस यहाँ पे क्या करो कि डाटा यूएस एंकर प्लेसमेंट को यहाँ पे क्या कर देना टॉप सेंटर, ठीक है, टॉप सेंटर। और फिर यहाँ पे जो है डाटा यूएस को क्या कर देना, डाटा यूएस को क्या कर देना फेड डाउन, ठीक है, यहाँ पे रहेगा फेड डाउन। अच्छा, अब ये देखो एस्ट्रोनॉट तो हो गया यहाँ पे, ठीक है, और मैं इसे थोड़ा ऐसे ले आता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे क्या रहेगा कि यहाँ पे ये इसी डिव के अंदर रहते हुए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक डॉट बॉक्स नाम से यहाँ पे एक डिव बना रहा हूँ, ठीक है। और इसे यहाँ पे बना के ऐसे ही खाली छोड़ दूंगा और यहाँ पे देखो नीचे 2 डिव और एक सेक्शन है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे मैं नीचे आने के बाद क्या कहूँगा, मैं सेक्शन को एक क्लास दे रहा हूँ इन्फॉर्मेशन करके, ठीक है, इन्फॉर्मेशन, ठीक है। और ये जो इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे मैं एक कंटेनर नाम से एक क्लास बना रहा हूँ, ठीक है। कंटेनर नाम से क्लास बनाने के बाद इसके अंदर एक कंटेंट नाम की क्लास बना रहा हूँ। और फिर यहाँ पे डॉट लेफ्ट साइड नाम से क्लास बना रहा हूँ, लेफ्ट साइड। एंड इसके बाद यहाँ पे क्या करूँगा मैं, यहाँ पे नोवा स्पेस नाम से एक क्लास बना रहा हूँ, ठीक है। और फिर इसके बाद यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ कि डाटा एओएस, ठीक है, डाटा एओएस को मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा फेड राइट, ठीक है, फेड राइट। और फिर यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि डाटा एओएस डिले, ठीक है, डाटा एओएस डिले को यहाँ पे क्या कर दूंगा 200। अच्छा, अब यहाँ पे क्या करो कि नीचे आना, यहाँ पे लिखना है एच वन और यहाँ पे कर देना व्हाट इज, यहाँ पे क्या करना कि व्हाट इज नोवा, व्हाट इज नोवा स्पेस, ठीक है। और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क डाल देना। अच्छा,
अब इसके बाद यहाँ पे क्या करो, एक पी टैग लगाना और पी टैग को यहाँ पे दे देना कि लोरम कर दो यहाँ पे 40, ठीक है, एंड ऑल्ट जी कर देना। ये ऐसे ना नीचे आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये यहाँ पे जो नीचे डिव है, ठीक है, यहाँ से आ जाना बाहर, ठीक है। और यहाँ पे डॉट फ्यूचर प्रोजेक्ट नाम से फ्यूचर प्रोजेक्ट नाम से क्लास बना देना, ठीक है। ये जो फ्यूचर प्रोजेक्ट रहेगा इसके अंदर क्या रहेगा कि H1 रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो H1 को मैं क्या दूंगा, मैं कहूँगा डाटा एओएस, ठीक है। डाटा एओएस को आके कर दूंगा मैं फेड राइट, ठीक है, फेड राइट। और यहाँ पे करूँगा क्या कि डाटा एओएस डिले, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद कर दूंगा 200। अच्छा, अब ये जो H1 है यहाँ पे क्या करूँगा मैं, यहाँ पे इस H1 के अंदर मैं यहाँ पे आने के बाद लिख दूंगा फ्यूचर, यहाँ पे क्या लिख दूंगा, फ्यूचर प्रोजेक्ट, ठीक है, फ्यूचर प्रोजेक्ट प्लान, ठीक है, फ्यूचर प्रोजेक्ट प्लान। अच्छा, और ये देखो यहाँ पे H1 है, ठीक है। H1 के यहाँ पे बिल्कुल नीचे मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक यूएल बनाऊंगा, ठीक है। और यूएल के अंदर मैं यहाँ पे क्या बनाऊंगा कि एक एल आई बनाऊंगा। और एल आई को यहाँ पे देखो मैं क्या दे रहा हूँ, मैं कहता हूँ कि डाटा एओएस, ठीक है, डाटा एओएस को मैं आके कर दूंगा क्या कि फेड राइट, पेड राइट। अच्छा, और फिर यहाँ पे डाटा यूएस डिले, ठीक है, डाटा यूएस डिले को कर दूंगा मैं 200, ठीक है। और फिर यहाँ पे अब क्या करना कि ये जो एल आई है, ठीक है, इसके अंदर रहेगा एक H1 और H1 को यहाँ पे कर देना 1 और यहाँ पे लगा देना डॉट, ठीक है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे क्या करो, एक पी टैग लगाना और पी टैग के अंदर आके लिख देना लोरम 20, ठीक है। ओके, सो ये यहाँ पे पी टैग रहेगा, ठीक है, और यहाँ पे रहेगा एल आई, ठीक है। और यहाँ पे क्या करना कि नीचे आना और कह देना कि एल आई, ठीक है। और यहाँ पे क्या करो कि आके डाटा एओएस कर देना, ठीक है, डाटा एओएस को आके कर देना यहाँ पे फेड राइट, ठीक है। और यहाँ पे आप आके क्या कर दो कि डाटा एओएस डिले, ठीक है। डाटा एओएस डिले को आके यहाँ पे क्या करो कि अ, यहाँ पे हमने ऊपर क्या किया था, अच्छा, डाटा एओएस डिले को यहाँ पे आने के बाद कर देना 200, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे जो एल आई है, ठीक है, इसके अंदर यहाँ पे ऊपर हमने क्या लिखा था, H1 के अंदर 1 डॉट, ठीक है। और फिर इसके बाद हम यहाँ पे एक काम करते हैं कि यहाँ पे से कर दूंगा मैं 300, ठीक है, 300। और यहाँ पे रहेगा फेड राइट। अच्छा, अब ये जो एल आई है, ठीक है, इसके अंदर मैं यहाँ पे एक H1 लगाऊंगा और यहाँ लिखूंगा 2 डॉट, ठीक है। और फिर इसके बाद यहाँ पे एग्जैक्टली ये जो पी टैग है, ठीक है, यहाँ से कॉपी करके नीचे आकर यहाँ पे कर दूंगा पेस्ट, ठीक है। ओके, सो इसके बाद यहाँ पे देखना है, ये एक पी है, ठीक है, एल आई है, ठीक है, यू एल है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या है, एक और ये दो डिव है, ठीक है। यहाँ से मैं आऊँगा बाहर, ठीक है। और बाहर आने के बाद मैं फ़ौरन यहाँ पे क्या करूँगा कि यहाँ पे क्या करो कि डॉट राइट साइड, ठीक है, राइट साइड नाम से यहाँ पे एक क्लास बनाओ और यहाँ पे क्या करना कि इमेज टैग लगाना, ठीक है। और यहाँ पे क्या करो कि कहो एसेट्स और यहाँ पे कर देना एस्ट्रोनॉट 2.jpg, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद कर देना एस्ट्रोनॉट, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसे डाउन ले आऊँगा, ठीक है। ओके, और यहाँ पे इसका ए कहाँ गया, ये लो, ठीक है, ए एल टी और ये। अच्छा, अब यहाँ पे क्या करो कि इमेज के अंदर यहाँ पे कुछ एनिमेशन देनी है, जैसे कि डाटा यूएस मैं इसे दे रहा हूँ फेड अप, ठीक है, यहाँ पे एक फेड अप एनिमेशन होगी। अच्छा, और डाटा यूएस फेड अप करने के बाद यहाँ पे मैं कर दूंगा डाटा यूएस डिले, ठीक है, और इसे मैं यहाँ कर दूंगा 700, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे डाटा यूएस ड्यूरेशन मैं यहाँ पे सेट करूँगा डाटा एओएस, डाटा एओएस यहाँ पे रहेगी ड्यूरेशन, ठीक है, डाटा एओएस ड्यूरेशन। और ड्यूरेशन यहाँ पे कितनी रहेगी, 1000। ओके, तो इसके बाद यहाँ पे क्या करो कि ए एल टी है, ठीक है, ए एल टी। और यहाँ पे नीचे आना एंड यहाँ पे क्या कर देना, एच आर लिख देना, ठीक है। और एच आर के बाद यहाँ पे क्या कर देना, 3 डिव और यहाँ पे एक सेक्शन रहेगा, ठीक है। ओके, सो अब यहाँ पे मैं यहाँ पे क्या करूँगा, नीचे आने के बाद एक सेक्शन बनाऊंगा, ठीक है। और सेक्शन को यहाँ पे एक क्लास दे दूंगा, ठीक है, स्पोर्ट नाम से, ठीक है, स्पोर्ट, ठीक है। अब ये जो स्पोर्ट नाम की क्लास है इसके अंदर क्या रहेगा, इसके अंदर कंटेनर नाम से एक क्लास रहेगी और कंटेनर नाम से क्लास के बाद यहाँ पे एक कंटेंट नाम से एक क्लास रहेगी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना कि H1 देना और H1 को यहाँ पे क्या करो कि लिख देना आखिर डाटा एओएस, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद कर दो फेड डाउन, ठीक है, डाटा एओएस फेड डाउन। अच्छा, और यहाँ पे से ऐसे डाउन ले आओ। अच्छा, अब यहाँ पे आने के बाद क्या करना कि क्या करना है यहाँ पे कि डाटा एओएस, ठीक है, एंकर प्लेसमेंट, ठीक है, एंकर प्लेसमेंट को यहाँ पे कर दो टॉप बॉटम, ठीक है, टॉप बॉटम। अच्छा, इसके बाद फिर यहाँ पे क्या करना कि डाटा यूएस डिले, ठीक है, डाटा यूएस डिले को यहाँ पे कर देना 400, ठीक है। और यहाँ पे ये जो H1 है, ठीक है,
अब H1 हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, मैं यहाँ पे आने के बाद लिख दूंगा कि H1 के अंदर स्पोर्टेड, ठीक है। यहाँ पे करूँगा स्पोर्टेड, ओके स्पोर्टेड मैं यहाँ कर देता हूँ बाय, ठीक है, स्पोर्टेड बाय, ठीक है। और यहाँ पे जो नीचे एक H1 रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे बाहर आएंगे और यहाँ पे एक कंपनी नाम से यहाँ पे एक बना लेना क्लास, ठीक है। अब ये जो कंपनी नाम की क्लास रहेगी, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, देखो यहाँ पे नीचे आऊँगा, एक इमेज लगाऊंगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या दूंगा सबको, रुको ज़रा, यहाँ पे आने के बाद ना मैं सबको क्या कहूँगा, मैं कहूँगा एसेट्स के अंदर जाओ, ठीक है। एसेट्स के अंदर जाने के बाद लोगों के अंदर जाओ और आपके पास जो नासा डॉट पी एन जी है उसे ले आओ, ठीक है। और यहाँ पे मैं नासा नाम से यहाँ पे एल टी दे रहा हूँ, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे क्या करूँगा मैं, कि मैं कहूँगा डाटा यू एस, ठीक है। और डाटा यू एस क्या रहेगा, रहेगा वो फेड डाउन। अच्छा और इसके बाद यहाँ पे क्या करूँगा मैं कि मैं यहाँ पे आने के बाद कहूँगा क्या, कि डाटा यूएस एंकर प्लेसमेंट, ठीक है। डाटा यूएस एंकर प्लेसमेंट को मैं कर दूंगा आगे टॉप बॉटम, ठीक है। टॉप बॉटम, और फिर यहाँ पे क्या करूँगा मैं आके, कि डाटा यूएस डिले, इसे यहाँ पे कर दूंगा 500। अच्छा तो अब यहाँ से मैं यहाँ से इसे कॉपी कर लूँगा, ठीक है। कॉपी करने के बाद नीचे आऊँगा और यहाँ पे आने के बाद कर दूंगा पेस्ट, ठीक है। और फेड डाउन रहेगा, ठीक है, टॉप बॉटम रहेगा, ठीक है, 500। एंड बस यहाँ पे क्या करूँगा मैं कि कहूँगा कि नासा डॉट पी एन जी की बजाय क्या करो कि जो आपके पास स्पेस एक्स डॉट पी एन जी है, ठीक है, हमें वो चाहिए। अब यहाँ पे लिख दूंगा स्पेस एक्स, ठीक है। ओके सो इसके बाद यहाँ पे गेंद से इसे कॉपी कर लूँगा, ठीक है। कॉपी करने के बाद नीचे आके यहाँ पे कर दूंगा पेस्ट, ठीक है। और व्हाट द हेल, ये रंग क्यों हुआ, यहाँ से कॉपी करो, ठीक है। नीचे आने के बाद कर देना पेस्ट। ओके सो ये सब कुछ वैसे ही रहेगा, बस अब यहाँ पे कहेंगे कि अब हमें स्पेस एक्स नहीं चाहिए, अब हमें चाहिए एक एप्पल, ठीक है। तो यहाँ मैं कर दूंगा एप्पल डॉट पी एन जी, और यहाँ पे आने के बाद क्या लिख दूंगा मैं आके एप्पल, ठीक है। ठीक हो गया। और फिर यहाँ पे अब मैं नीचे आने के बाद क्या करूँगा कि अगेन इसे पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। और यहाँ पे अब क्या करूँगा मैं, आने के बाद मैं लिखूँगा कि माइक्रोसॉफ्ट डॉट पी एन जी, ठीक है। और फिर यहाँ पे क्या करूँगा मैं, आने के बाद लिख दूंगा माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है। ओके सो इसके बाद यहाँ पे अगेन एक इमेज रहेगी, ठीक है। और इमेज के अंदर मैं यहाँ पे अब क्या कर रहा हूँ कि देखो, यहाँ मैं आने के बाद लिख दूंगा ओपन ए आई डॉट पी एन जी, ठीक है। और यहाँ पे अगेन मैं लिख देता हूँ ओपन ए आई, ठीक है। ओके सो इसके बाद यहाँ पे क्या करना कि ये नीचे आके यहाँ पे से कर देना पेस्ट, ठीक है। और यहाँ पे अब स्पेस एक्स की दोबारा से जगह पे मैं यहाँ पे दूंगा कि गूगल डॉट पी एन जी, ठीक है। और मैं यहाँ पे भी इसे क्या कर दूंगा कि गूगल कर दूंगा, ठीक है, गूगल। और गूगल के बाद यहाँ पे अब क्या रहेगा, यहाँ पे लास्ट अपने पास जो इमेज है वो है मेटा, ठीक है। जो मेटा डॉट पी एन जी के नाम से सेव है, मेटा डॉट पी एन जी। और यहाँ पे आने के बाद मैं क्या लिख दूंगा आके, कि मेटा, ठीक है। ओके सो इसके बाद यहाँ पे देखो 3 div, ठीक है। और ये सेक्शन, ओके। अच्छा अब इसके बाद यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे आने के बाद एक सेक्शन बना लेना, ठीक है। सेक्शन को एक क्लास देना कॉन्टैक्ट नाम से, ठीक है। सेक्शन को क्लास देना कॉन्टैक्ट नाम से, और इसके अंदर क्या रहेगा, इसके अंदर एक कंटेनर नाम से क्लास रहेगी, ठीक है। कंटेनर नाम के अंदर यहाँ पे एक कंटेंट नाम से एक क्लास रहेगी, ठीक है। अब ये कंटेंट है जो, ठीक है, यहाँ पे क्या करो कि यहाँ पे रहेगा एच आर, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है कि एच आर, और फिर यहाँ पे क्या करो कि लिख देना आखिर डाटा ए ओ एस, ठीक है। डाटा ए ओ एस फेड डाउन, देखो एच आर क्या करता है, एक लाइन ड्रॉ करता है, ठीक है। अब उसी को हम एनिमेशन यहाँ पे दे रहे हैं। तो यहाँ पे डाटा ए ओ एस डिले को मैं कर दूंगा 400, ठीक है। और ये लाइन जो है ना, मैं इस तरह डिज़ाइन करूंगा कि वो सीधी एक लाइन ड्रॉ होगी, ठीक है। अब कैसे होगी मैं आपको बताऊंगा बाद में, लेकिन फिलहाल के लिए यहाँ पे देखो। अच्छा इसके बाद नीचे आने के बाद क्या कहूँगा, पी टैग लगाऊंगा और पी टैग को एक क्लास दे दूंगा, ठीक है। क्लास मैं यहाँ पे क्या दे दूंगा, ईमेल, ठीक है। अच्छा ईमेल, और यहाँ पे क्लास दे दूंगा मैं ईमेल। अच्छा अब यहाँ पे क्या करना कि आने के बाद कह देना कि डाटा एओएस, ठीक है। डाटा एओएस को आ कर देना फेड अप, ठीक है। यहाँ पे कर देना आके फेड अप, और फिर यहाँ पे क्या करो कि डाटा एओएस डिले, ठीक है। डाटा एओएस डिले को आ कर देना 500, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे क्या करना कि लिख देना आके कि एंटर योर, ठीक है, एंटर योर ईमेल, एंटर योर ईमेल टू साइन अप, ठीक है। एंटर योर ईमेल टू साइन अप फॉर नोवा
स्पेस, ठीक है, फॉर नोवा स्पेस अपडेट्स, ठीक है, फॉर नोवा स्पेस अपडेट्स। अच्छा, अब यहाँ पे क्या करो कि ये पी टैग रहेगा, ठीक है, यहाँ से नीचे आना और यहाँ पे आने के बाद एक फॉर्म नाम से टैग बनाना, ठीक है, और इसके अंदर एक क्लास भी दे देना इनपुट नाम से, ठीक है। ओके, तो क्लास देने के बाद यहाँ पे एक्शन आपसे पूछेगा, तो एक्शन अभी हमारे पास कुछ नहीं है, कोई बैकएंड नहीं है, तो यहाँ पे एक्शन हम नहीं देंगे, ठीक है। क्लास के बाद यहाँ पे सिंपल क्या करना है कि लिख देना आके डाटा एओएस, और इसे कह देना कि फेड अप, और इसके बाद डाटा एओएस डिले रहेगा, ठीक है, और इसे आ कर देना 400। ओके, एंड यहाँ पे ये जो फॉर्म है, ठीक है, नीचे आना और यहाँ पे इनपुट टाइप टेक्स्ट लगा देना, ठीक है, एंड ये हमें नेम और आईडी वगैरह यहाँ पे नहीं चाहिए, ठीक है। यहाँ पे सिंपल क्या दे देना है, प्लेस होल्डर, ठीक है, और प्लेस होल्डर के अंदर क्या दे देना है कि ईमेल, यहाँ पे कर देना ईमेल एड्रेस, ठीक है, ईमेल एड्रेस। और फिर अब यहाँ पे क्या करो कि एक बटन बना देना, ठीक है, बटन को यहाँ पे दे देना टाइप, और टाइप दे देना यहाँ पे आके के सबमिट, ठीक है, और यहाँ पे क्या कर देना आके लिख देना साइन अप, ठीक है, साइन अप, और यहाँ पे रहेगा फॉर्म। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे क्या रहेगा, एक पी टैग रहेगा, ठीक है, पी टैग को यहाँ पे आने के बाद एक क्लास दे दूंगा मैं, ठीक है, क्लास से यहाँ पे क्या दूंगा मैं, प्रमोशन नाम से, ठीक है, प्रमोशन, और मैं यहाँ पे से इस तरह करके कुछ डाउन ले आऊँगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे प्रमोशन बनाने के बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि एक डाटा एवेस दूंगा, और यहाँ पे आके दे दूंगा मैं फेड अप, ठीक है, फेड अप। अच्छा, फेड अप के बाद यहाँ पे क्या करूँगा कि मैं डाटा एओएस डिले, ठीक है, डाटा एओएस डिले को मैं कर दूंगा 400, ठीक है, और ये जो अपना पीट आएगा, ठीक है, यहाँ पे आने के बाद क्या कहूँगा मैं कि लुकिंग, ठीक है, लुकिंग टू जॉइन आवर, ठीक है, लुकिंग टू जॉइन आवर जर्नी एज, ठीक है, एज a Nova Space, एज अ नोवा स्पेस सप्लायर, ठीक है, एज अ नोवा स्पेस सप्लायर, रीच आउट, रीच आउट टू अस एट, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे क्या करना कि नीचे आना और यहाँ पे एक स्पैन लगा देना, और स्पैन के अंदर क्या लिखना आके, स्पैन के अंदर आने के बाद कुछ भी, मैं यहाँ पे एक ईमेल दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं क्लोन कर रहा हूँ, तो जो वहाँ पे लिखा हुआ है तो वही मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मैं यहाँ लिख देता हूँ नोवा सप्लायर, ठीक है, एट द रेट नोवा स्पेस, नोवा स्पेस डॉट कॉम, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे स्पैन के बाहर आने के बाद मैं लगा देता हूँ डॉट, और फिर यहाँ पे क्या कहूँगा, फॉर डिटेल्स, ठीक है, फॉर डिटेल्स ऑन नोवा स्पेस, ऑन नोवा स्पेस ट्रेडमार्क, ठीक है, ट्रेडमार्क्स, और यहाँ पे लिख देना कॉपीराइट्स, कॉपीराइट्स, कॉपीराइट्स एंड कॉपीराइट्स एंड इंटेलेक्चुअल, ठीक है, इंटी यहाँ पे क्या कर देना, लेक्चुअल, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, और यहाँ पे लगा देना कॉमा, ठीक है, और यहाँ पे क्या करना, नीचे आके लगा देना एक एंकर टैग, ठीक है, और यहाँ पे लिख देना आके हैश टैग, ठीक है, और फिर यहाँ पे क्या कर देना कि क्या कर देना यहाँ पे आके कि क्लिक हेयर, ठीक है, क्लिक हेयर, और क्लिक हेयर यहाँ पे नीचे आगे आ कर देना क्लिक हेयर टू लर्न, क्लिक हेयर टू लर्न मोर, ठीक है, क्लिक हेयर टू लर्न मोर। अच्छा, और अब यहाँ पे क्या करो, एक पी टैग रहेगा यहाँ पे रहेंगी दो डिव्स, और यहाँ पे रहेगा एक सेक्शन, ठीक है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे क्या कहूँगा मैं कि फुटर, ठीक है, और फुटर के अंदर मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ आपके पी, ठीक है, और यहाँ पे मैं कर दूंगा एंड, यहाँ पे लगा देता हूँ एंड, और यहाँ पे लिख दूंगा आके कॉपी, ठीक है, और एंड कॉपी, और यहाँ पे मैं आपके लिख देता हूँ अप्रोक्स, ठीक है, अप्रोक्स, और यहाँ पे एक स्पैन लगाऊंगा, और यहाँ पे लगाऊंगा हैश टैग, ठीक है। बाय द वे ये डिज़ाइन था एंजेलो का, ठीक है, यहाँ पे अप्रोक्स की जगह आएगा एंजेलो, लेकिन क्योंकि मैंने खुद इसे कोड कर रहा हूँ, ठीक है, तो इसलिए मैं यहाँ पे अप्रोक्स लिख रहा हूँ। अच्छा, और यहाँ पे एक स्पैन बनाऊंगा जिसे हैश टैग आई डी कर दूंगा ईयर, ठीक है, और यहाँ पे कर दूंगा फुटर, ठीक है। ओके, और यहाँ पे जितने भी यहाँ पे लिंक्स थे मैंने नीचे लगा रखे हैं, ठीक है, तो ओके है। अच्छा, यहाँ पे अब क्या करूँगा मैं कि दो फाइल्स आके यहाँ पे बनाऊंगा, एक style.css, और यहाँ पे आने के बाद एक बना दूंगा script.js, ठीक है।
तो यहाँ पे ये दो फाइल्स रहेंगी। अच्छा एक काम करूँगा यहाँ पे के स्क्रिप्ट एस आर सी कर लूँगा स्क्रिप्ट डॉट जे एस, ठीक है। और यहाँ पे एक दफ़ा मैं इसे फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर देता हूँ, ठीक है। कोड काफ़ी अच्छा लगेगा। अच्छा अभी ये कंपनी प्रोफाइल है, यहाँ पे मैं क्या करूँगा इंडेक्स डॉट एच टी एम एल को ओपन करूँगा। तो यहाँ पे देखो कि ये अभी के लिए कुछ ऐसा लग रहा है, ठीक है। ये यहाँ पे देखो नीचे, यहाँ पे आपको एक एच आर की हल्की सी लाइन नज़र आ रही है, ठीक है बस। और बाकी यहाँ पे देखो एक स्क्रोलर एक्स से है, एक वाई से है, ठीक है। और ये यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ ज़रा रुको। ओके यहाँ पे मैंने क्या किया, गूगल फ़ॉन्ट्स को लिंक किया, एओएस ठीक है आएगा। और ओके यहाँ पे एनिमेशंस बाकी क्यों नहीं शो हो रही, वो इसलिए नहीं हो रही क्योंकि मैंने यहाँ पे ये नहीं किया हुआ। तो यहाँ मैं देखो क्या कहूँगा, मैं यहाँ पे एक स्क्रिप्ट टैग ओपन करूँगा, ठीक है। एंड स्क्रिप्ट टैग के अंदर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एओएस, ठीक है, इन इट, ठीक है, एओएस इन इट। और यहाँ पे इसे सेमीकोलन लगा देता हूँ। अच्छा अब यहाँ पे आऊँगा एक दफ़ा ऑल्ट शिफ्ट कंट्रोल आर करूँगा। और यहाँ पे जब स्क्रॉल करूँगा यहाँ पे देखो चीज़ें मेरी नज़र आ रही हैं। यहाँ पे देखो हल्की सी एक इमेज है, ठीक है, सैटर्न की। और नीचे आना, ठीक है, ये देखो ये एक एस्ट्रोनॉट। और नीचे आते जाओगे तो ये चीज़ें आती जाएंगी, ठीक है। काफ़ी यानी कि प्यारी एक वेबसाइट लगेगी। अच्छा अब यहाँ पे ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, सिंपल हम यहाँ पे आएंगे सी एस एस की तरफ, ठीक है। और सी एस एस की तरफ आके ना सबसे पहला जो हम यहाँ पे काम करेंगे वो यूनिवर्सल सेलेक्टर के अंदर मार्जिन पैडिंग ज़ीरो होगा, ठीक है। मार्जिन ज़ीरो, पैडिंग ज़ीरो। और यहाँ पे आ कर दूंगा मैं बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, ओके। एंड इसके बाद यहाँ पे देखो अब मैं क्या करूँगा, मैं आने के बाद लिख देता हूँ वेब किट, ठीक है। वेब किट यहाँ पे आ कर देना स्क्रॉल बार, ठीक है, वेब किट स्क्रॉल बार। जो वेब किट स्क्रॉल बार रहेगा, रुको, वेब किट स्क्रॉल बार रहेगा जो क्या रहेगा यहाँ पे, उसकी विड्थ जो रहेगी वो रहेगी 5 पिक्सल, ठीक है। और यहाँ से क्या कर लेना कॉपी, ठीक है, नीचे आ कर देना यहाँ पे पेस्ट, ठीक है। वेबकिट स्क्रॉल बार यहाँ पे बस एक काम करना, आगे लिख देना ट्रैक, ठीक है। इसकी जो विड्थ तो नहीं, इसे हम दे देंगे बैकग्राउंड, ठीक है। बैकग्राउंड जो इसका रहेगा वो यहाँ पे आकर रहेगा ट्रांसपेरेंट, ठीक है। और फिर इसके बाद यहाँ पे क्या करना है, यहाँ से इसे कॉपी कर लेना, ठीक है। कॉपी करने के बाद दोबारा से नीचे आ जाना और ट्रैक की जगह पे यहाँ पे आके लिख देना थंब, ठीक है, थंब। और यहाँ पे क्या करना कि बैकग्राउंड कलर, ठीक है, बैकग्राउंड कलर यहाँ पे दे देना हैश एफ एफ एफ, ठीक है। ओके ये चीज़ यहाँ पे रहेगी। अच्छा अब यहाँ पे क्या करो कि ये जो बॉडी है, ठीक है, बॉडी के अंदर बैकग्राउंड कलर दे देना हैश टैग 000, ठीक है। और यहाँ पे कलर दे देना हैश टैग एफ एफ एफ। रुको ज़रा, यहाँ पे क्या करना कि कलर दे देना हैश टैग एफ एफ एफ, ठीक है। और यहाँ पे क्या करो कि फ़ॉन्ट फैमिली, ठीक है, फ़ॉन्ट फैमिली को कर देना क्या कर देना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कर देना लिखना ई एक्सो, ठीक है, टू। एंड इसके बाद यहाँ पे आके लिख देना सैंस सेरिफ, ठीक है, ई एक्सो टू सैंस सेरिफ। अच्छा इसके बाद यहाँ पे क्या करना कि एक कंटेनर जो हमने बनाया था, ठीक है, यहाँ पे क्या करना कि उसे कॉल करना और कह देना विड्थ रहेगी इसकी 100%, ठीक है। और एम आर ये रहेगा मार्जिन राइट ऑटो, ठीक है। और मार्जिन राइट ऑटो रहेगा इसका। और यहाँ पे कह दूंगा एम एल इसका रहेगा ऑटो। और इसके बाद यहाँ पे पैडिंग दे दूंगा, मैं पैडिंग दूंगा 0 एंड 6 REM, ओके। तो कंटेनर के बाद यहाँ पे बारी है हेडर की, ठीक है। यहाँ मैं कहूँगा हेडर जो है अपना, उसकी जो पोजीशन है वो क्या रहेगी, वो रहेगी फिक्स्ड, ठीक है। पोजीशन रहेगी फिक्स्ड। मैं यहाँ पे कहता हूँ कि टॉप से रहेगा 0, ठीक है। विड्थ यहाँ पे रहेगी आके 100%। और हाइट यहाँ पे आके रहेगी क्या कि 10 VH। और जी इंडेक्स यहाँ पे रहेगा 999। और यहाँ पे एक और 9 लगाऊंगा। और इसके बाद यहाँ पे क्या कहूँगा कि ट्रांजिशन दूंगा मैं, ट्रांजिशन दूंगा मैं लिख देता हूँ आके ट्रांसफॉर्म, ठीक है, ट्रांजिशन ट्रांसफॉर्म। और यहाँ पे कर दूंगा 0.3 सेकेंड्स। और यहाँ पे लिख दूंगा क्या, ईज इन आउट, ओके। और यहाँ पे नीचे आने के बाद बैकग्राउंड दे दूंगा, बैकग्राउंड को कर देता हूँ हैश टैग 000, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे लिखना क्या कि हेडर है जो, ठीक है, हेडर के अंदर यहाँ पे लिखना डॉट एओएस, ठीक है। और फिर यहाँ पे लिखना डॉट इन इट, ठीक है। और फिर यहाँ पे लिखना डॉट एओएस। और फिर यहाँ पे आ कर देना एनिमेट, ठीक है, एनिमेट। और फिर यहाँ पे आ कर देना कि हिडन, ठीक है, हिडन। अच्छा अब यहाँ पे क्या करो कि लिख देना यहाँ पे आकर ट्रांसफॉर्म, ठीक है, ट्रांसफॉर्म यहाँ पे कर देना ट्रांसलेट वाई, ठीक है, ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट वाई -100%, ठीक है।
ओके सो यहाँ पे क्या करना है, आके के लिख देना हेडर, ठीक है, हेडर, और फिर यहाँ पे कर देना आके कंटेनर, और इसके बाद यहाँ पे क्या लिखना आके के कंटेंट, ठीक है। क्या करो कि डिस्प्ले यहाँ पे आ कर देना फ्लेक्स, ठीक है, डिस्प्ले फ्लेक्स कर देना, जस्टिफाई कंटेंट आ कर देना स्पेस बिटवीन, और अलाइन आइटम्स आ कर देना सेंटर, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या करना कि लिख देना हेडर, ठीक है, हेडर, और यहाँ पे कर देना कंटेनर, और फिर यहाँ पे आ कर देना कंटेंट, ठीक है। और यहाँ पे जो इसके अंदर लोगो है, ठीक है, क्या करो कि इसके अंदर भी डिस्प्ले फ्लेक्स कर दो। डिस्प्ले यहाँ पे रहेगी क्या कि फ्लेक्स, ठीक है, जस्टिफाई कंटेंट यहाँ पे रहेगा सेंटर, अलाइन आइटम्स यहाँ पे रहेगा सेंटर, ठीक है। और यहाँ से मैं इसे एक दफ़ा कॉपी कर लूँगा, ठीक है, नीचे आने के बाद यहाँ पे पेस्ट करूँगा, और यहाँ पे कहूँगा जो इसके अंदर इमेज है, ठीक है, जो इसके अंदर इमेज है उसकी जो विड्थ है वो रहेगी 100 पिक्सल, ठीक है। ओके सो इसके अंदर मैं अगेन से मैं यहाँ पे क्या करूँगा, पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पे कहता हूँ लोगो का जो ए है, ठीक है। क्या करो कि फ़ॉन्ट वेट, ठीक है, फ़ॉन्ट वेट यहाँ पे रहेगा बोल्ड, ठीक है, फ़ॉन्ट वेट यहाँ पे क्या रहेगा बोल्ड, और फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ पे आके रहेगा क्या कि 1.2 REM, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या रहेगा कि टेक्स्ट डेकोरेशन को यहाँ पे आकर देना नन, ठीक है। और कलर को यहाँ पे आके क्या कर देना कि HFFF, रुको ज़रा, कलर को यहाँ पे आकर देना HFFF, ठीक है। ओके, तो इसके बाद यहाँ पे क्या करना कि इसे कॉपी कर लेना, ठीक है, कॉपी करने के बाद नीचे आके यहाँ पे कर देना पेस्ट, ठीक है, डॉट कंटेंट, और यहाँ पे कर देना नैव का जो ए है, ठीक है। क्या करो कि कलर दे देना यहाँ पे, ठीक है, कर देना #7A7A7A, ठीक है, और टेक्स्ट डेकोरेशन को यहाँ पे आके कर देना नन, ठीक है, टेक्स्ट डेकोरेशन आकर कर देना नन, और फॉन्ट वेट आकर कर देना 500, ठीक है। और क्या करो कि ट्रांजिशन यहाँ पे कर देना 0.2 सेकेंड्स, और लीनियर, ठीक है, 0.2 सेकेंड लीनियर। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ से मैं कर दूंगा कॉपी, ठीक है, कॉपी करने के बाद नीचे कर दूंगा पेस्ट, और फिर यहाँ पे मैं कर दूंगा क्या कि होवर, ठीक है। और होवर को यहाँ मैं क्या करूँगा कि कलर दे दूंगा मैं यहाँ पे वाइट, ठीक है, और ट्रांजिशन दे दूंगा मैं यहाँ पे आके कि ट्रांजिशन कर दूंगा 0.2 सेकेंड्स, और लीनियर 0.2 सेकेंड्स और लीनियर, ठीक है। ओके, तो अब यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ से कर दूंगा कॉपी, ठीक है, कॉपी करने के बाद नीचे आके यहाँ पे कर दूंगा पेस्ट, और यहाँ पे क्या कहूँगा कि जो सर्कल है अपना, ठीक है, इसके अंदर तो यहाँ पे क्या करो कि उसका फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ पे आके रहेगा 8 पिक्सल, ठीक है, 8 पिक्सल, और विड्थ यहाँ पे रहेगी कितनी, 6 पिक्सल, और इसके बाद यहाँ पे एम टी यहाँ पे रहेगा मार्जिन टॉप 4 पिक्सल, ठीक है। और अब यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ से कर लेना कॉपी, ठीक है, कॉपी आ कर देना यहाँ पे पेस्ट, ठीक है, और यहाँ पे कहना क्या कि जो डॉट एक्स्ट्रा नेव नाम से यहाँ पे क्लास है, ठीक है, एक्स्ट्रा नेव नाम से क्लास है, यहाँ पे क्या करो कि डिस्प्ले कर देना फ्लेक्स, ठीक है, डिस्प्ले फ्लेक्स अलाइन आइटम्स यहाँ पे आ कर देना सेंटर, और गैप यहाँ पे दे देना आके 2 REM, ठीक है। तो ये यहाँ पे गैप सेट होगा, ठीक है। अब यहाँ से करना इसे कर देना कॉपी, ठीक है, नीचे आके यहाँ पे कर देना पेस्ट, और यहाँ पे जो एंकर टैग है वो यहाँ पे रहेगा, और क्या करना कि टेक्स्ट डेकोरेशन को यहाँ पे कर देना नन, ठीक है, टेक्स्ट डेकोरेशन नन रहेगा। फॉन्ट वेट यहाँ पे आकर देना 500, और क्या करो कि यहाँ पे आकर के कलर यहाँ पे दे देना, कलर यहाँ पे कर देना HFFF, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अब क्या करना कि इसे कर देना यहाँ से आके कॉपी, ठीक है, कॉपी करने के बाद यहाँ पे कर देना पेस्ट, ठीक है, और यहाँ पे क्या करना कि जो बटन है, ठीक है, क्या करो कि कर्सर को यहाँ पे कर देना पॉइंटर, ठीक है, कर्सर रहेगा पॉइंटर, पैडिंग यहाँ पे रहेगी 10 पिक्सल, और डिस्प्ले यहाँ पे आकर रहेगा फ्लेक्स, ठीक है, डिस्प्ले फ्लेक्स के बाद जस्टिफाई कंटेंट यहाँ पे रहेगी स्पेस अराउंड, ठीक है, स्पेस अराउंड एंड अलाइन आइटम्स यहाँ पे आकर रहेगा सेंटर, ठीक है, और विड्थ यहाँ पे रहेगी आके 150 पिक्सल, ठीक है, और बॉर्डर को यहाँ पे मैं कर दूंगा आके नन, ठीक है, बॉर्डर नन, और यहाँ पे क्या करूँगा मैं बॉर्डर रेडियस को कर दूंगा 20 पिक्सल, ठीक है। और यहाँ से क्या करोगे इसे कर देना आखिर कॉपी, ठीक है, कॉपी, और कॉपी करने के बाद यहाँ पे नीचे कर देना पेस्ट, ठीक है, एक्स्ट्रा नैप बटन, और मैं यहाँ पे कहता हूँ कि यहाँ पे जब हो होवर, और यहाँ पे जो अपनी क्लास है एरो, ठीक है, क्या हो कि विड्थ उसकी रहेगी 20 पिक्सल, ठीक है, हाइट उसकी क्या रहेगी 20 पिक्सल, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करना कि यहाँ से कर देना कॉपी, ठीक है, कॉपी करने के बाद यहाँ पे कर देना पेस्ट, ठीक है, हेडर और एरो, ठीक है,
और यहाँ पे क्या करो कि क्या लिख देना यहाँ पे आके कि एनिमेशन, ठीक है, एनिमेशन यहाँ पे इसका नेम दे देना शेक, और क्या करना कि 0.3 सेकेंड्स, और यहाँ पे आ कर देना लीनियर, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ यहाँ पे रहेगी। अब एक्स्ट्रा नैव यहाँ से कर लेना इसे कॉपी, ठीक है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे नीचे आकर देना पेस्ट, और यहाँ पे क्या क्या देना कि मेन्यू है, ठीक है, जो क्या करो कि विड्थ को आकर कर देना 35 पिक्सल, ठीक है, और हाइट को आके यहाँ पे कर देना 35 पिक्सल, और कर्सर को यहाँ पे कर देना पॉइंटर, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या करना कि जो हीरो है, ठीक है, उसकी जो मिन हाइट है, ठीक है, मिन हाइट उसकी कितनी रहेगी 100 VH, ठीक है, 100 VH, एंड डिस्प्ले इसकी रहेगी यहाँ पे फ्लेक्स, ठीक है, एंड अलाइन आइटम्स यहाँ पे रहेगा सेंटर। ओके, अब यहाँ पे देखो मैं कहता हूँ कि जो मेरा डॉट हीरो है, ठीक है, और जो डॉट कंटेनर है, और जो इसके अंदर का डॉट कंटेंट है, ठीक है, यहाँ पे क्या करो कि डिस्प्ले उसकी रहेगी फ्लेक्स, ठीक है। यहाँ पे डिस्प्ले फ्लेक्स करने के बाद यहाँ से ये सब कुछ यहाँ कर लेना कॉपी, ठीक है, कॉपी करके हीरो कंटेनर कंटेंट, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कर देना पेस्ट, और यहाँ पे आने के बाद सिंपल क्या कहना कि जो लेफ़्ट साइड है, ठीक है, लेफ़्ट साइड है जो लेफ़्ट साइड, यहाँ पे लेफ़्ट साइड को क्या करना है कि डिस्प्ले रहेगा फ्लेक्स, ठीक है, डिस्प्ले रहेगा फ्लेक्स, फ्लेक्स डायरेक्शन यहाँ पे रहेगा कॉलम, ठीक है, और जस्टिफाई कंटेंट यहाँ पे रहेगा सेंटर, और इसके बाद यहाँ पे रहेगा गैप, गैप यहाँ पे रहेगा 2 REM, ठीक है, एंड विड्थ को यहाँ पे कर देना 50%, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे ये चीज़ रहेगी। अच्छा, यहाँ से अब क्या करना है कि कॉपी करना है इसे, ठीक है, कॉपी करने के बाद नीचे आके यहाँ कर देना पेस्ट, और यहाँ पे जो H3 है, ठीक है, क्या करो कि डिस्प्ले यहाँ पे आकर कर देना फ्लेक्स, ठीक है, डिस्प्ले फ्लेक्स कर देना, अलाइन आइटम्स को यहाँ पे कर देना सेंटर, ठीक है, अलाइन आइटम्स को कर देना सेंटर, गैप को यहाँ पे कर देना आके के 0.5 REM, ठीक है, 0.5 REM, और फॉन्ट साइज को यहाँ पे क्या कर देना कि 1.7 REM, ठीक है, REM, और फॉन्ट वेट यहाँ पे कर देना आके 500, ठीक है, और विड्थ को यहाँ पे कर देना 50%, और फिर यहाँ पे क्या करो कि कलर यहाँ पे क्या कर देना, कलर को यहाँ पे कर देना #7A7A, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे क्या करना कि इसे कर देना यहाँ से कॉपी, ठीक है, कॉपी करने के बाद यहाँ पे आके इसे कर देना पेस्ट, और ये जो H3 के अंदर जो HR है, ठीक है, HR को यहाँ पे मैं इसे डिफाइन करूँगा, मैं कहूँगा 7%, ठीक है, पैड जो इसकी विड्थ रहेगी, और पैडिंग को यहाँ पे मैं क्या करूँगा 1.5 पिक्सल, ठीक है, पैडिंग जो है 1.5 पिक्सल रहेगी, मार्जिन ऑफ 4 पिक्सल रहेगा, और बैकग्राउंड कलर यहाँ पे 7A 7A रहेगा, ठीक है, और बॉर्डर को यहाँ पे मैं कर दूंगा आखिर नन, ठीक है। ओके, सो इसके बाद मैं यहाँ से इसे करता हूँ दोबारा से कॉपी, ठीक है, यहाँ पे कर दूंगा पेस्ट, और कहूँगा जो इसका H1 है, ठीक है, यहाँ पे क्या करोगे फ़ॉन्ट वेट जो इसका रहेगा वो रहेगा बोल्ड, ठीक है, बोल्ड ही कर दो, बोल्ड रहने दो, ठीक है, बोल्ड, और फ़ॉन्ट साइज़ जो है यहाँ पे इसका रहेगा 3 REM, ठीक है, 3 REM, और 3 REM के बाद यहाँ पे क्या करूँगा कि लाइन हाइट दे दूंगा, लाइन हाइट को कर दूंगा क्या रहे 4.5 REM, ठीक है। तो ये तो होगी लाइन हाइट, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से क्या करना है कि कर लेना है यहाँ से कॉपी, ठीक है, कॉपी करने के बाद नीचे आकर देना पेस्ट, और ये जो H1 है, और यहाँ मैं कहूँगा जो टेक्स्ट बैकग्राउंड है, ठीक है, टेक्स्ट बैकग्राउंड, क्या करो यहाँ पे टेक्स्ट बैकग्राउंड पोजीशन रहेगी रिलेटिव, ठीक है, फ़ॉन्ट वेट यहाँ पे क्या रहेगा, फ़ॉन्ट वेट यहाँ पे आकर रहेगा बोल्ड, ठीक है, बोल्ड के बाद यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़, ठीक है, फ़ॉन्ट साइज़ आकर रहेगा यहाँ पे 3 REM, ठीक है, और क्या रहेगा यहाँ पे फ़ॉन्ट स्टाइल रहेगा, फ़ॉन्ट स्टाइल यहाँ पे रहेगा इटैलिक, ठीक है, और इटैलिक के बाद यहाँ पे क्या रहेगा कि पैडिंग रहेगी 4 पिक्सल, ठीक है, 8 पिक्सल, और यहाँ पे कर देना 8 पिक्सल 8 पिक्सल, ठीक है, और क्या करना कि कलर को कर देना #000। ओके, तो यहाँ पे यार बस 1 मिनट रुको, मैं अभी आता हूँ थोड़ी देर में। ओके, तो यहाँ पे मैं आ चुका हूँ वापस, ठीक है, तो यहाँ पे थे हम कि कलर को मैंने ब्लैक दिया था, ठीक है, एंड यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि बॉर्डर रेडियस दूंगा, बॉर्डर रेडियस को मैं यहाँ पे कर दूंगा 8 पिक्सल, ठीक है। ओके, सो इसके बाद यहाँ पे देखो कि ये पूरा हम यहाँ से कर लेंगे कॉपी, ठीक है, नीचे आने के बाद यहाँ पे कर देंगे पेस्ट, ठीक है, और यहाँ मैं एक सूडो एलिमेंट लगाऊंगा जो है बिफोर, ठीक है, और यहाँ मैं क्या कहूँगा कि ये जो अपना बिफोर है कि यहाँ पे सबसे पहले एक कंटेंट बना के हम वैसे ही खाली छोड़ देंगे, ठीक है, और डिस्प्ले को यहाँ पे मैं आके कर दूंगा ब्लॉक, ठीक है, डिस्प्ले रहेगी यहाँ पे ब्लॉक, बैकग्राउंड कलर यहाँ पे रहेगा #FFF,
ठीक है। और पोजीशन यहाँ पे क्या रहेगी, पोजीशन एब्सोल्यूट रहेगी। और टॉप से मैं कह दूंगा ज़ीरो, ठीक है, टॉप से ज़ीरो, लेफ्ट से ज़ीरो, ठीक है, टॉप से ज़ीरो, लेफ्ट से ज़ीरो, और यहाँ पे कर दूंगा मैं राइट से ज़ीरो, ठीक है। एंड इसके बाद यहाँ पे हाइट दे दूंगा मैं, हाइट को यहाँ पे कर दूंगा 100%, ठीक है। और एनिमेशन यहाँ पे मैं क्या दूंगा, एनिमेशन को यहाँ पे मैं दे देता हूँ टेक्स्ट बैकग्राउंड, ठीक है, टेक्स्ट बैकग्राउंड, और टेक्स्ट बैकग्राउंड, और यहाँ पे कर दूंगा मैं 1.5 सेकंड्स, ठीक है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे एनिमेशन डिले दूंगा मैं, एनिमेशन डिले यहाँ पे मैं क्या दूंगा 0.5 सेकंड्स। और इसके बाद यहाँ पे जी इंडेक्स दे दूंगा मैं -1। अच्छा, अब इस सब के बाद यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि यहाँ तक इसे कर दूंगा कॉपी, ठीक है। कॉपी करने के बाद नीचे आऊँगा, यहाँ पे कर दूंगा पेस्ट, ठीक है, लेफ्ट साइड। और यहाँ पे आप देखो मैं क्या कहूँगा, मैं कहूँगा डॉट एक्शन, ठीक है, डॉट एक्शन। और यहाँ पे जो उसका बटन है, ठीक है, यहाँ पे आप क्या करो कि कर्सर को आके कर देना यहाँ पे पॉइंटर, ठीक है, कर्सर क्या कर दो पॉइंटर। और डिस्प्ले को यहाँ पे आकर कर देना फ्लेक्स, ठीक है, डिस्प्ले फ्लेक्स करने के बाद जस्टिफाई कंटेंट कर देना सेंटर, अलाइन आइटम्स कर देना यहाँ पे आके सेंटर। और गैप को यहाँ पे क्या कर देना कि 0.5 REM, ठीक है। और फॉन्ट साइज को यहाँ पे कर देना 1.2 REM, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे पैडिंग दे देना, पैडिंग को यहाँ पे क्या करना कि 0.9 REM, ठीक है, 0.9 REM और 1.5 REM, ठीक है। और क्या करना है यहाँ पे कि बॉर्डर दे देना, ठीक है, बॉर्डर कर देना 2 पिक्सल सॉलिड, और यहाँ पे कर देना #FFF, ठीक है। और यहाँ पे क्या करो कि बॉर्डर रेडियस दे देना, कितना दे देना 24 पिक्सल। एंड इसके बाद यहाँ पे कलर रहेगा, कलर क्या रहेगा वाइट, ठीक है। और बैकग्राउंड कलर यहाँ पे दे देना #000, ओके। एंड अब यहाँ पे क्या करो कि यहाँ से कर देना कॉपी, ठीक है, कॉपी करने के बाद यहाँ पे आना नीचे और यहाँ पे कर देना पेस्ट, ठीक है। अभी जो एक्शन बटन है, ठीक है, मैं कहता हूँ कि इस पे क्या रहेगा, इस पे यहाँ पे जब रहेगा होवर, ठीक है, इस पे रहेगा होवर। और यहाँ पे कहता हूँ कि डॉट एरो, ठीक है। और क्या करो यहाँ पे कि मैं यहाँ पे एक एनिमेशन दे रहा हूँ, ठीक है, और एनिमेशन का नेम मैं यहाँ पे रखूँगा शेक, ठीक है। और इसे कर दूंगा 0.3 सेकेंड्स, और यहाँ पे कर दूंगा लीनियर, ओके। अच्छा, अब यहाँ पे मैं कहूँगा कि ये जो एक्शन है, ठीक है, यहाँ तक इसे कर लूँगा कॉपी, ठीक है, नीचे आ कर दूंगा पेस्ट। और कहूँगा डॉट एक्शन का जो ए है, ठीक है, डॉट एक्शन का जो ए है यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे फॉन्ट साइज, ठीक है, फॉन्ट साइज जो है यहाँ पे रहेगा 1.2 REM, ठीक है, 1.2 REM। टेक्स्ट डेकोरेशन यहाँ पे क्या होगा, रुको ज़रा, कि टेक्स्ट डेकोरेशन यहाँ पे रहेगा नन, ठीक है, टेक्स्ट डेकोरेशन यहाँ पे क्या रहेगा नन। कलर यहाँ पे रहेगा वाइट, ओके। एंड इसके बाद मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ कि यहाँ से कर देना ऐसे कॉपी, ठीक है, कॉपी करने के बाद कर देना यहाँ पे पेस्ट। अब मैं कहूँगा हीरो एक्शन, और जैसे ही इस पे क्या होगा होवर होगा, ठीक है, होवर के अंदर क्या करूँगा मैं कि टेक्स्ट डेकोरेशन को यहाँ पे मैं कर दूंगा अंडरलाइन, ठीक है, टेक्स्ट डेकोरेशन मैं कर दूंगा यहाँ पे अंडरलाइन, ओके। तो इसके बाद मैं यहाँ पे इसे यहाँ से कॉपी करूँगा, ठीक है, कॉपी करने के बाद नीचे आकर यहाँ पे कर दूंगा पेस्ट। और यहाँ पे क्या कहूँगा कि डॉट राइट साइड, ठीक है, डॉट राइट साइड। अच्छा, अब यहाँ पे क्या कहूँगा मैं कि डिस्प्ले फ्लेक्स, ठीक है, डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम्स भी यहाँ पे सेंटर, ठीक है, ओके। और इसके बाद यहाँ पे विड्थ भी दे दूंगा मैं 50% करके, ठीक है। अब यहाँ पे क्या रहेगा विड्थ 50%, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि इसे कॉपी कर लूँगा, ठीक है, कॉपी करने के बाद कर दूँगा पेस्ट। और यहाँ पे कहूँगा जो IMG है, ठीक है, क्या करो उसकी जो विड्थ है वो रहेगी 100%, ठीक है, हाइट जो है वो यहाँ पे क्या रहेगी 100%। एंड ट्रांसफॉर्म यहाँ पे कर देना, ठीक है, ट्रांसफॉर्म। और यहाँ पे आके लिख देना स्केल, और यहाँ पे आकर कर देना 1.2, ठीक है, ट्रांसफॉर्म स्केल 1.2। अच्छा, इसके बाद में मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ कि डॉट अबाउट, ठीक है। और डॉट अबाउट का यहाँ पे क्या रहेगा, मार्जिन रहेगा 4 REM का और ज़ीरो का, ओके। एंड इसके बाद यहाँ पे मैं क्या कहता हूँ कि डॉट अबाउट, ठीक है, डॉट कंटेनर, ठीक है, और डॉट कंटेंट, डॉट कंटेंट, ठीक है। यहाँ मैं क्या कहता हूँ कि डिस्प्ले फ्लेक्स, डिस्प्ले फ्लेक्स, ठीक है। डिस्प्ले फ्लेक्स करने के बाद मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मैं कहता हूँ कि डिस्प्ले फ्लेक्स, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, ठीक है। एंड जस्टिफाई कंटेंट यहाँ पे रहेगा सेंटर, और अलाइन आइटम्स, ठीक है, अलाइन आइटम्स यहाँ पे रहेगा सेंटर, ठीक है, ओके। सो इसके बाद यहाँ से क्या करूँगा कि इसे यहाँ से कर लेता हूँ कॉपी, ठीक है, नीचे आने के बाद कर दूंगा यहाँ पे पेस्ट। और यहाँ पे क्या कहूँगा कि जो H1 है, ठीक है, अपना
अब H1 जो है यहाँ पे क्या करो कि फ़ॉन्ट साइज दे देना इसे 4 REM का, ठीक है, 4 REM। एंड टेक्स्ट अलाइन यहाँ कर देना सेंटर, और फिर यहाँ पे विड्थ दे देना 60% करके, ठीक है। ओके, सो अब मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ कि इसे करूँगा पेस्ट, और यहाँ पे कहूँगा जो IMG है, ठीक है। IMG जो है क्या रहेगा, विड्थ इसकी रहेगी 50%, और हाइट इसकी यहाँ पे क्या रहेगी 50%, 50%। और फिर यहाँ पे मैं करूँगा फ़िल्टर, ठीक है, और यहाँ पे दूंगा क्या कि ग्रे स्केल, ठीक है, फ़िल्टर ग्रे स्केल यहाँ पे कर दूंगा कि 100, ठीक है। ओके, सो अब मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ कि नीचे आऊँगा, इसे करूँगा पेस्ट, और यहाँ पे कहूँगा डॉट बॉक्स, ठीक है, बॉक्स वो जो मैंने ऐसे ही बना के खाली छोड़ दिया था। अब यहाँ पे कहूँगा 35% विड्थ, ठीक है। और हाइट में मैं ऐसे कह देता हूँ आके कि 100 पिक्सल रहेगा, ठीक है। 100 पिक्सल के बाद यहाँ पे क्या करूँगा कि बॉर्डर रेडियस दे दूंगा मैं 8 पिक्सल, और 8 पिक्सल के बाद यहाँ पे एनिमेशन दूंगा मैं, एनिमेशन दूंगा किस नाम से, एनिमेट नाम से, ठीक है, 5 सेकेंड्स लीनियर, और यहाँ पे आ कर दूंगा इनफाइनाइट, ठीक है। और MT को यहाँ पे मैं मार्जिन टॉप को कर दूंगा -5 REM, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ रहेगी। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे क्या करता हूँ कि डॉट इन्फॉर्मेशन, डॉट इन्फॉर्मेशन, ठीक है, डॉट इन्फॉर्मेशन, और फिर यहाँ पे लगाऊंगा कॉमा, और यहाँ पे क्या कहता हूँ कि डॉट स्पॉट, ठीक है, डॉट स्पॉट, और यहाँ पे लगाऊंगा कॉमा, और इसके बाद यहाँ पे कह दूंगा कि डॉट कॉन्टैक्ट, ठीक है, डॉट कॉन्टैक्ट। और यहाँ पे क्या रहेगा कि मार्जिन यहाँ पे रहेगा 12 REM, और यहाँ पे रहेगा 0, ठीक है। अभी यहाँ पे थोड़ी देर रुको, मैं अब अभी आपको दिखाता हूँ कि वेबसाइट अभी के लिए कैसी लगेगी, ठीक है। यहाँ पे आऊँगा, एक दफ़ा रिफ़्रेश करूँगा, तो ये देखो एकदम प्यारी सी यहाँ पे एक वेबसाइट आ रही है, प्रोडक्ट नोवा शेप प्रोडक्ट्स कैरियर, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ नीचे स्क्रॉल करोगे तो ये अभी के लिए कुछ ऐसी मूव कर रही है, ठीक है, जो हमें नहीं चाहिए, ठीक है। अभी से करेंगे, ठीक करेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा देखो नीचे की तरफ स्क्रॉल करो, ठीक है, यहाँ पे देखो ये चीज़ आ रही है, ये सब कुछ आ रहा है। हाँ, अभी ठीक करेंगे इसे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद मैं यहाँ पे देखो अब क्या कहूँगा, मैं कहता हूँ कि ये जो सारी चीज़ें हैं, ठीक है, यहाँ से इसे कर लो कॉपी, ठीक है, कॉपी करने के बाद कर देना पेस्ट, ठीक है। और ये जो सारी चीज़ें हैं यहाँ पे कंटेनर कंटेंट इंफॉर्मेशन, यहाँ पे रुको ज़रा, यहाँ पे कर देना इंफॉर्मेशन, यहाँ पे आ कर देना कंटेनर, कंटेनर के बाद कर देना कंटेंट, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अब ये जो तीन चीज़ें यहाँ पे क्या करो कि डिस्प्ले कर देना इसकी फ्लेक्स, ठीक है, डिस्प्ले फ्लेक्स करने के बाद अलाइन आइटम्स कर देना आके सेंटर। ओके, तो अब मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ कि इसे यहाँ से कर लो कॉपी, ठीक है, कॉपी करने के बाद नीचे आ कर देना पेस्ट, और यहाँ पे कहूँगा क्या लेफ़्ट साइड, ठीक है। अब ये जो लेफ़्ट साइड रहेगी मेरी, यहाँ पे क्या रहेगा, डिस्प्लेस की रहेगी, डिस्प्लेस की रहेगी फ्लेक्स, ठीक है, डिस्प्लेस की रहेगी फ्लेक्स, फ्लेक्स डायरेक्शन यहाँ पे रहेगा कॉलम, ठीक है, कॉलम के बाद यहाँ पे गैप रहेगा 8 REM का, ठीक है। 8 REM के बाद यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि विड्थ को इसकी कर दूंगा 50%, 50%। अच्छा, अब इसके बाद मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ कि यहाँ से कर लो कॉपी, ठीक है, कॉपी करने के बाद नीचे आना, यहाँ पे कर देना पेस्ट, ठीक है, लेफ्ट साइड, और यहाँ पे अब मैं कहता हूँ कि डॉट नोवा स्पेस, ठीक है, नोवा स्पेस। अच्छा, अब ये जो नोवा स्पेस है यहाँ पे क्या करो कि डिस्प्ले कर देना फ्लेक्स, ठीक है, डिस्प्ले फ्लेक्स करने के बाद फ्लेक्स डायरेक्शन कर देना कॉलम, और इसके बाद यहाँ पे गैप दे देना 1 REM का, ठीक है, गैप यहाँ पे रहेगा 1 REM। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे क्या करूँगा मैं कि इस सब को यहाँ से कर लूँगा कॉपी, ठीक है, कॉपी करने के बाद नीचे आ कर दूंगा पेस्ट, और नोवा स्पेस, और ये जो इसका पी है, ठीक है, पहले यहाँ पे कहूँगा H1, पहले हेडिंग को डिफाइन करते हैं फिर पी को करेंगे। अच्छा, फॉन्ट वेट यहाँ पे मैं कहूँगा क्या रहेगा, बोल्ड, ठीक है। एंड फॉन्ट साइज यहाँ पे रहेगा फॉन्ट साइज, तो फॉन्ट साइज कितना रहेगा 2.5 REM, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या करो कि यहाँ से कर देना पेस्ट, और यहाँ पे कहूँगा जो इसका पी है, ठीक है, जो इसका पी है, ठीक है, यहाँ पे क्या करो कि विड्थ आके कर देना, विड्थ यहाँ पे कर देना क्या कि 75%, ठीक है। और 75% कलर को यहाँ पे कर देना हैशटैग B0 ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या करो कि यहाँ से कर देना कॉपी, ठीक है, कॉपी करने के बाद नीचे आ कर देना पेस्ट, ठीक है, डॉट लेफ्ट साइड, और यहाँ पे क्या करना आके कि डॉट फ्यूचर प्रोजेक्ट, ठीक है, डॉट फ्यूचर प्रोजेक्ट। अच्छा, अब यहाँ पे क्या करो कि कर देना क्या कर डिस्प्ले कर देना फ्लेक्स, ठीक है, और फ्लेक्स डायरेक्शन कर देना कॉलम, और गैप को यहाँ पे दे देना 1 REM, ठीक है, 1 REM, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ यहाँ पे रहेगी ओके। यहाँ पे अब मैं क्या करूँगा कि ये जो फ्यूचर प्रोडक्ट है ये सब कुछ यहाँ से कर दूंगा कॉपी, ठीक है, और कहूँगा क्या कि जो इसका H1 है, ठीक है, अब जो इसका H1 है यहाँ पे क्या रहेगा कि उसका जो फॉन्ट वेट है वो यहाँ पे रहेगा बोल्ड, ठीक है, एंड जो उसका फॉन्ट साइज़ है
वो यहाँ पे रहेगा 2.5 REM। ठीक है, ओके। तो इसके बाद मैं यहाँ पे इसे क्या करूँगा, पेस्ट करूँगा और यहाँ पे कहूँगा जो उसका यूएल है। ठीक है, अब यूएल को यहाँ पे सबसे पहले तो मैं दूंगा डिस्प्ले फ्लेक्स। ठीक है, डिस्प्ले फ्लेक्स करने के बाद फ्लेक्स डायरेक्शन को यहाँ पे कर दूंगा कॉलम। ठीक है, और फिर यहाँ पे दूंगा गैप, गैप दूंगा 2 REM का। और इसके बाद यहाँ पे लिस्ट स्टाइल को यहाँ पे कर दूंगा मैं नन। ठीक है, और नन करने के बाद लिस्ट स्टाइल को यहाँ पे कर दूंगा विड्थ, और विड्थ को दे दूंगा यहाँ पे 75%। ओके, अच्छा अब यहाँ पे क्या करो कि मैं यहाँ से कर दूंगा कॉपी। ठीक है, कॉपी करने के बाद यहाँ नीचे आकर पेस्ट करूंगा, कहूँगा कि यू एल का जो एल आई है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे क्या करो कि उसमें दे देना डिस्प्ले फ्लेक्स। ठीक है, डिस्प्ले फ्लेक्स करने के बाद यहाँ पे अलाइन आइटम्स को कर देना सेंटर, रुको, सेंटर। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे क्या करना कि इस सब को यहाँ से कर देना कॉपी। ठीक है, कॉपी करने के बाद नीचे आ कर देना पेस्ट, और यूएल का एल आई का जो H1 है। ठीक है, क्या रहेगा कि यहाँ पे विड्थ रहेगा 15%। ठीक है, और डिस्प्ले यहाँ पे कर दूंगा मैं फ्लेक्स। ठीक है, और जस्टिफाई कंटेंट कर दूंगा सेंटर, और इसके बाद अलाइन आइटम्स को कर दूंगा सेंटर, और फॉन्ट साइज को यहाँ पे मैं कर दूंगा 2 REM। अच्छा अब इसके बाद यहाँ पे क्या करो कि यहाँ से कर देना कॉपी। ठीक है, यहाँ पे कर देना पेस्ट, और यहाँ पे कहना यूएल के एल आई की जो पी है। ठीक है, और क्या करो कि विड्थ यहाँ पे इसकी रहेगी 85%। ठीक है, और कलर, ठीक है, कलर यहाँ पे रहेगा ये #B0B0। ठीक है, अच्छा अब क्या करना कि इसे कर देना यहाँ से कॉपी। ठीक है, कॉपी करने के बाद यहाँ पे नीचे आना, यहाँ कर देना पेस्ट। ठीक है, और पेस्ट करने के बाद यहाँ पे क्या करना कि डॉट राइट साइड। ठीक है, डॉट राइट साइड की जो इमेज है। ठीक है, और फिर यहाँ पे क्या करो कि विड्थ को कर देना 100%। ठीक है, और हाइट को यहाँ पे आके क्या कर देना 100%। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे मैं क्या कहूँगा कि यहाँ से इसे इतना कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, कॉपी करने के बाद यहाँ पे नीचे आके यहाँ पे इस तरह पेस्ट करूँगा, इसके ऊपर ही करूँगा। ठीक है, यहाँ पे क्या कहूँगा कि विड्थ रहेगी 50%। ठीक है, जब विड्थ रहेगी 50% डिस्प्ले कर दूंगा फ्लेक्स। ठीक है, और फ्लेक्स डायरेक्शन को कर दूंगा कॉलम। ठीक है, और जस्टिफाई कंटेंट कर दूंगा सेंटर, अलाइन आइटम्स कर दूंगा आके सेंटर। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद यहाँ पे देखो अब मैं क्या करने वाला हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे कहूँगा क्या कि यहाँ से कर लो कॉपी। ठीक है, कॉपी करने के बाद यहाँ पे नीचे आके कर दो पेस्ट, और कहूँगा राइट साइड को, और यहाँ पे जो HR है। ठीक है, क्या करो कि पैडिंग दे देना 4 पिक्सल। ठीक है, बॉर्डर यहाँ पे दे देना। ठीक है, बॉर्डर यहाँ पे दे देना नन, और बॉर्डर रेडियस यहाँ पे दे देना आके 12 पिक्सल। ठीक है, और बैकग्राउंड को यहाँ पे दे देना आके #FFF। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे क्या करना कि विड्थ यहाँ पे दे देना आके 50%। ठीक है, 50% के बाद यहाँ पे क्या करना कि बॉक्स शेडो दे देना। ठीक है, बॉक्स शेडो को देखो क्या देना है, 0 0 2 पिक्सल। ठीक है, और यहाँ पे कर देना है FFF। ठीक है, और यहाँ पे फिर हमें क्या करना है कि आने के बाद कॉमा लगाना है यहाँ पे, और कर देना 0 0, और कर देना 5 पिक्सल, और फिर यहाँ पर कर देना #FFF। ठीक है, और फिर यहाँ पर कर देना 0 0, और यहाँ पर कर देना 10 पिक्सल। ठीक है, और यहाँ पे भी कर देना #FFF। ठीक है, और कॉमा लगाना, और फिर यहाँ पे क्या करना कि कर देना 0 0, और यहाँ पे कर देना आकर 20 पिक्सल, और यहाँ पे भी क्या करना कि हैशटैग कर देना इसे FFF, और फिर कॉमा लगाना, फिर अगेन से 0 0, और यहाँ पे कर देना आके 40 पिक्सल, और यहाँ पे भी क्या करना कि #FFF। ठीक है, अच्छा अब ये चीज़ यहाँ पे रहेगी कुछ ऐसे करके। ठीक है, और यहाँ पे क्या करना कि Z इंडेक्स। ठीक है, Z इंडेक्स को आके कर देना 2। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे मैं क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ कि डॉट स्पॉट। ठीक है, डॉट स्पॉट, और जो है डॉट कंटेनर। ठीक है, कंटेनर, और डॉट कंटेंट। कंटेंट यहाँ पे रहेगा, कॉन्टैक्ट नहीं रहेगा यहाँ पे, कंटेंट। ठीक है, अच्छा यहाँ पे क्या करो कि डिस्प्ले आ कर देना फ्लेक्स। ठीक है, डिस्प्ले फ्लेक्स करने के बाद फ्लेक्स डायरेक्शन कर देना कॉलम। ठीक है, और जस्टिफाई काउंटर आ कर देना सेंटर, और इसके बाद अलाइन आइटम्स आ कर देना सेंटर। ठीक है, और क्या करना कि गैप को आके कर देना 4 REM। ओके, और फिर इसके बाद यहाँ पे क्या करो कि यहाँ से इसे आ कर देना कॉपी। ठीक है, कॉपी कर लेना, कॉपी करने के बाद नीचे आके यहाँ पे कर देना पेस्ट। ठीक है, और यहाँ मैं कहूँगा जो इसका H1 है। ठीक है, H1 को यहाँ पे क्या करो कि फॉन्ट साइज दे देना 4 REM करके। ठीक है, अच्छा
और इसके बाद यहाँ पे क्या रहेगा, ठीक है, यहाँ से कर देना कॉपी, यहाँ पे आके कर देना पेस्ट, ठीक है, कंटेंट और यहाँ पे डॉट कंपनी, ठीक है। अच्छा, डॉट कंपनी और फिर यहाँ पे क्या कर देना कि डिस्प्ले फ्लेक्स, ठीक है, डिस्प्ले फ्लेक्स और यहाँ पे कर देना क्या कि फ्लेक्स रैप, फ्लेक्स रैप को यहाँ पे कर देना रैप, ठीक है। ओके। और फिर इसके बाद यहाँ पे क्या करोगे, जस्टिफाई कंटेंट कर देना यहाँ पे आके सेंटर और गैप यहाँ पे दे देना 1 REM, ठीक है। ओके, सो इसके बाद यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि मैं ऐसे कर दूंगा पेस्ट, ठीक है, स्पोर्ट कंटेनर कंटेंट और यहाँ पे मैं कहूँगा क्या कि डॉट कंपनी, ठीक है, डॉट कंपनी और कंपनी की जो इमेज है, ठीक है। यहाँ पे आप क्या करो कि विड्थ को आकर कर देना 20%, ठीक है। और फिल्टर, फिल्टर को यहाँ पे आ कर देना कि ग्रे स्केल, ठीक है, फिल्टर कर देना ग्रे स्केल और यहाँ पे से आ कर देना 100, ठीक है। और यहाँ पे क्या करो कि ट्रांजिशन, ठीक है, ट्रांजिशन आ कर देना 0.3 सेकेंड्स, 0.3 सेकेंड्स और फिर यहाँ पे आ कर देना इसे लीनियर, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या करो कि यहाँ पे आ कर देना इसे पेस्ट, ठीक है, यहाँ पे इस सबको कॉपी करना, नीचे आ कर देना यहाँ पे पेस्ट और ठीक है IMG और इस पे मैं यहाँ पे अब करूँगा होवर, ठीक है। अच्छा, होवर के अंदर मैं यहाँ पे से क्या करूँगा, मैं कहूँगा फिल्टर, ठीक है, फिल्टर ग्रे स्केल और ग्रे स्केल को यहाँ पे कर दूंगा 0, ठीक है। और ट्रांजिशन को यहाँ पे मैं यहाँ पे देखो ऊपर मैंने 100 क्यों किया और यहाँ पे 0 क्यों किया, कि वो ऊपर 100 रहेगा तो वो ग्रे होगा, ठीक है। अब जैसे ही इस पे होवर करूंगा तो उसमें कलर ऐड हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, तो और यहाँ पे अब देखो मैं क्या कहूँगा कि ट्रांजिशन जो रहेगी वो रहेगी 0.3 सेकेंड्स और यहाँ पे रहेगी लीनियर, ठीक है, 0.3 सेकेंड्स लीनियर। अच्छा, और इसके बाद मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, हाँ, इसके बाद मैं यहाँ पे आने के बाद कहता हूँ कि डॉट कॉन्टैक्ट, ठीक है, यहाँ पे है डॉट कॉन्टैक्ट, ठीक है, और जो डॉट कंटेनर है, ठीक है, और डॉट कंटेंट है, ठीक है, कंटेंट का जो यहाँ पे कहेगा HR, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्या करो कि बॉर्डर को यहाँ पे कर देना आके नन, ठीक है, बॉर्डर यहाँ पे क्या रहेगा नन, ठीक है, बॉर्डर यहाँ पे रहता है नन, ठीक है। और हाइट यहाँ पे रहेगी 200 पिक्सल, 200 पिक्सल और 200 पिक्सल के बाद यहाँ पे कहूँगा क्या कि पैडिंग को कर दूंगा 1 पिक्सल, ठीक है। और बैकग्राउंड कलर को यहाँ पे कर दूंगा #FFF, ठीक है। और यहाँ पे MB दे दूंगा, ठीक है, MB को क्या दे दूंगा 3 REM। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि यहाँ से कर लेता हूँ कॉपी, ठीक है, कॉपी करने के बाद यहाँ पे कर दूंगा पेस्ट, ठीक है, कंटेंट। और यहाँ पे मैं क्या कहूँगा अब डॉट ईमेल, ठीक है, डॉट ईमेल। अच्छा, अब यहाँ पे क्या करो कि ये जो ईमेल है यहाँ पे कलर दे देना, कलर को यहाँ पे कर देना आके के B0 ठीक है। और फॉन्ट साइज दे देना, फॉन्ट साइज दे देना 1.1 REM, ठीक है, 1.1 REM और MB को यहाँ पे दे देना 2 REM, ठीक है। और ये चीज़ रहेगी। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे कर दूंगा इसे पेस्ट, ठीक है, और यहाँ पे कहूँगा क्या कि डॉट इनपुट, ठीक है। और ये जो इनपुट है आपकी क्या कर दो यहाँ पे डिस्प्ले कर देना आके फ्लेक्स, ठीक है, डिस्प्ले फ्लेक्स कर देना, अलाइन आइटम्स कर देना सेंटर और गैप को यहाँ पे कर देना, गैप दे देना यहाँ पे 1 REM और विड्थ को यहाँ पे कर देना 50% और 50% के बाद MB दे देना यहाँ पे 4 REM, ठीक है। ओके, तो अब मैं यहाँ पे क्या कहूँगा कि यहाँ से कर लूँगा कॉपी, ठीक है, कॉपी करने के बाद यहाँ पे कर दूंगा इसे पेस्ट, ठीक है, और कहूँगा इनपुट के जो इसके अंदर जो इनपुट है, ठीक है, क्या करो कि उसकी जो विड्थ है वो रहेगी 65%, ठीक है, विड्थ रहेगी 65%, पैडिंग यहाँ पे होगी 1.5 REM और 2 REM, ठीक है। एंड इसके बाद यहाँ पे कहूँगा क्या कि बॉर्डर, ठीक है, बॉर्डर रहेगा 2 पिक्सल सॉलिड और क्या रहेगा यहाँ पे #FFF। एंड इसके बाद यहाँ पे होगा बॉर्डर रेडियस, ठीक है, बॉर्डर रेडियस रहेगी 8 पिक्सल, ठीक है। और इसके बाद मैं यहाँ पे क्या कहूँगा, मैं कहता हूँ कि कलर और यहाँ पे कर दूंगा FFF, ठीक है। एंड इसके बाद यहाँ पे कहूँगा फॉन्ट साइज, ठीक है, फॉन्ट साइज कर दूंगा 1.2 REM, ठीक है, 1.2 REM। और बैकग्राउंड कलर को यहाँ पे कर दूंगा #000, ठीक है। ओके, तो ये चीज़ यहाँ पे रहेगी। अच्छा, अब यहाँ पे क्या करूँगा मैं कि इसे कर दूंगा यहाँ से कॉपी, ठीक है, कॉपी करने के बाद नीचे आके कर दूंगा पेस्ट, ठीक है। और यहाँ पे मैं कहूँगा कि जो इसके अंदर बटन है, ठीक है, बटन है और क्या करो कि कर्सर यहाँ पे आकर देना पॉइंटर, ठीक है, और विड्थ को यहाँ पे आके क्या कर देना 35%, ठीक है, विड्थ को आकर देना 35%, पैडिंग यहाँ पे दे देना 1.5 REM, ठीक है, 1.5 REM और कर देना 2 REM, ठीक है। और क्या करना कि
बॉर्डर को यहाँ पे कर देना 2 पिक्सल सॉलिड, ठीक है, और यहाँ पे कर देना #FFF, ठीक है। और फिर यहाँ पे क्या करो कि बॉर्डर रेडियस को यहाँ पे आ कर देना 8 पिक्सल, ठीक है। कलर को यहाँ पे आ कर देना #FFF, ठीक है। और यहाँ पे क्या कर देना कि फ़ॉन्ट साइज़, ठीक है, फ़ॉन्ट साइज़ कर देना 1.2 REM, ठीक है। और फिर यहाँ पे क्या करना कि फ़ॉन्ट वेट, ठीक है, फ़ॉन्ट वेट को यहाँ पे कर देना कि बोल्ड, ठीक है। और बैकग्राउंड कलर, ठीक है, बैकग्राउंड कलर को कर देना #000, #000। अच्छा, अब यहाँ पे क्या करो कि ट्रांजिशन, ठीक है, ट्रांजिशन यहाँ पे कर देना 0.3 सेकंड और ये कर देना लीनियर, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या करो, यहाँ से कर देना कॉपी, ठीक है। कॉपी करने के बाद नीचे आना, यहाँ पे कर देना पेस्ट, ठीक है। और फिर यहाँ पे आने के बाद क्या करना कि जो इसका होवर है, ठीक है, इसे होवर करूँगा मैं, ठीक है, और कहूँगा बैकग्राउंड कलर #FFF, ठीक है। और कलर को यहाँ पे मैं ब्लैक दूंगा #000। और फिर यहाँ पे मैं ट्रांजिशन दूंगा ऐसे, ठीक है, मैं कहूँगा ट्रांजिशन 0.3 सेकंड और यहाँ पे क्या रहेगा लीनियर, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि यहाँ से कर दूंगा कॉपी, ठीक है, कॉपी करने के बाद करूँगा पेस्ट, ठीक है। और कहूँगा क्या कि डॉट पर मोशन, ठीक है, डॉट पर मोशन। और फिर यहाँ पे क्या कहूँगा मैं टेक्स्ट लाइन सेंटर, ठीक है, टेक्स्ट लाइन सेंटर रहेगा, विड्थ यहाँ पे आकर रहेगी 45%, ठीक है। और कलर को यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, कलर को मैं यहाँ पे कलर यहाँ पे जो रहेगा वो रहेगा ये, ठीक है, B0 एंड फॉन्ट साइज जो है यहाँ पे, फॉन्ट साइज यहाँ पे रहेगा 1.1 REM, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे फॉन्ट साइज में रहेगी। अच्छा, अब यहाँ पे मैं क्या कहूँगा कि जो प्रमोशन का यहाँ से कॉपी करूँगा मैं, और कहूँगा जो इसका स्पैन है, ठीक है, जो उसका स्पैन है उसका कलर यहाँ पे क्या रहेगा, वाइट, ठीक है। मैं कहता हूँ ठीक है भाई, वाइट रहेगा। अच्छा, अब यहाँ पे क्या करो कि मैं यहाँ पे कहूँगा इसे कॉपी करके कहूँगा जो इसका ए है, ठीक है, जो इसका ए है यानी कि एंकर है, एंकर के अंदर क्या रहेगा कि कलर जो है, कलर जो है यहाँ पे रहेगा वाइट, ठीक है। और इसके बाद कलर जो है वाइट रहेगा, और फिर मैं यहाँ पे कहता हूँ कि टेक्स्ट डेकोरेशन को यहाँ पे कर दो नन, ठीक है। ओके, तो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि जो फुटर है, ठीक है, अब फुटर पे मैं ऐसे क्या कहूँगा, मैं कहता हूँ कि डिस्प्ले फ्लेक्स, ठीक है, डिस्प्ले फ्लेक्स करने के बाद जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर। और यहाँ पे जो पैडिंग रहेगी वो रहेगी 2 REM की, ठीक है, REM। अच्छा, अब यहाँ पे मैं एनिमेशन को चलाऊंगा, सो मैं यहाँ पे क्या कहूँगा @की फ्रेम, ठीक है। सबसे पहले जो शेक एनिमेशन है मैं उसे चलाऊंगा, मैं कहूँगा जब तुम हो अपने 0% पे, ठीक है, तो तुम ट्रांसफॉर्म होगे, ठीक है, ट्रांसफॉर्म। और यहाँ मैं कह दूंगा रोटेट, ठीक है, और ये कितनी रोटेट हो गई 12 डिग्री, ठीक है। और इसके बाद जब मैं कहता हूँ जब तुम आते हो अपने 25% पे, ठीक है, 25% पे मैं यहाँ से इसे कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, कॉपी करने के बाद यहाँ पे कर देता हूँ पेस्ट, मैं कहूँगा ट्रांसफॉर्म रोटेट, और जो है यहाँ पे क्या रहेगा कि -13 डिग्री, ठीक है। एंड इसके बाद मैं कहता हूँ जब तुम आओगे अपने 50% पे, ठीक है, तो यहाँ पे इसे पेस्ट कर देना, और यहाँ पे भी आने के बाद इसे कर देना -13 डिग्री, ठीक है। नहीं, -13 तो ऊपर मैंने किया है ना, तो यहाँ पे इसे कर देना 85, ठीक है, 85 डिग्री, ठीक है, यहाँ पे रोटेट करेगा, डिग्री भी नहीं रोटेट करेगा, यहाँ पे 85% रोटेट करेगा, ओके, 50% पे। अच्छा, 50% के बाद यहाँ पे मैं कहूँगा जब तुम पहुँचते हो अपने 75% पे, ठीक है, 75% पे जैसे तुम पहुँचे हो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ से मैं इसे कर लेता हूँ कॉपी, ठीक है। कॉपी करने के बाद मैं कहूँगा कि यहाँ पे इस तरह रहेगा, ठीक है, -13 डिग्री। और जब तुम यहाँ पे पहुँचोगे अपने 100% पे, ठीक है, 100% पे क्या होगा कि यहाँ से कर लेता हूँ कॉपी, ठीक है। मैं कहूँगा 100% में तुम अगेन यहाँ पे आ जाओगे रोटेट 12 डिग्री पे, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे मैं क्या कहूँगा, मैं कहूँगा यहाँ पे कहूँगा की फ्रेम आइडेंटिफायर, और जो मैंने टेक्स्ट बैकग्राउंड नाम से एक जो एनिमेशन का नाम रखा था, ठीक है, टेक्स्ट बैकग्राउंड, यहाँ पे क्या कहूँगा मैं, यहाँ पे क्या कहूँगा कि यहाँ पे क्या कहूँगा मैं कि कर देना क्या कि वर्थ को कर देना 0%, ठीक है। और यहाँ पे फिर क्या करना कि जो टू है, ठीक है, टू को यहाँ पे मैं कह देता हूँ कि वर्थ और कर दूंगा आके 100%, ओके। सो इसके बाद यहाँ मैं कहूँगा की फ्रेम, ठीक है, यहाँ पे एक और की फ्रेम लगाऊंगा एनिमेट के लिए, ठीक है। और यहाँ पे क्या कहूँगा, मैं कहूँगा 0%, ठीक है, कॉमा 18%, कॉमा यहाँ पे कहूँगा 20% अगेन, कॉमा, और फिर मैं कहता हूँ कि 50.1%, ठीक है, अगेन कॉमा,
और यहाँ पे मैं कहूँगा कि 60% अगेन कोमा, और 65.1% अगेन कोमा, ठीक है। और यहाँ पे कहूँगा मैं 80% अगेन कोमा, ठीक है। और यहाँ पे कहूँगा कि 90.1%, और यहाँ पे मैं क्या कहूँगा, मैं लगाऊंगा अगेन कॉमा, ठीक है। एंड देन मैं यहाँ पे कहूँगा कि 92%, ठीक है। और यहाँ पे मैं अब इसे क्या दूंगा, मैं कहूँगा जो बैकग्राउंड कलर रहेगा तुम्हारा वो रहेगा #202020, ठीक है। और टेक्स्ट शेडो जो रहेगी, ठीक है, तुम्हारी टेक्स्ट शेडो वो रहेगी यहाँ पे नन, ठीक है। टेक्स्ट शेडो यहाँ पे रहेगी क्या, नन। अच्छा, अब इसके बाद मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ कि जो 18.1% है, ठीक है, और जो 20.1% है, ठीक है, कॉमा लगाऊंगा अगेन, और यहाँ पे कहूँगा 30%, ठीक है, कॉमा लगाऊंगा, कहूँगा 50% अगेन कॉमा लगाऊंगा, और यहाँ पे कहूँगा 60.1% कॉमा लगाऊंगा, और यहाँ पे कहूँगा कि 65% कॉमा लगाऊंगा अगेन, एंड कहूँगा क्या कि 80.1%, और अगेन कॉमा लगाऊंगा, और यहाँ पे कहूँगा क्या कि 90% अगेन कॉमा लगाऊंगा, और कहूँगा कि 92.1% अगेन यहाँ से कॉमा लगाऊंगा, और यहाँ पे कहूँगा आके 100%, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करो कि मैं कहूँगा क्या कि बैकग्राउंड कलर, यहाँ पे एक मिनट, मैंने यहाँ पे डॉट लगाना था मुझे, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे मैं क्या कहूँगा, मैं कहूँगा क्या कि बैकग्राउंड कलर जो है वो रहेगा क्या, वाइट, ठीक है। और फिर यहाँ पे मैं बॉक्स शेडो दे दूंगा। बॉक्स शेडो कौन सी दूंगा मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे ऊपर आओ, तो यहाँ पे ऊपर मैंने ये बॉक्स शेडो दी हुई है, ठीक है। यहाँ से कर लेना कॉपी, ठीक है। कॉपी करने के बाद नीचे आना यहाँ पे, और यहाँ पे कर देना इसे पेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे ये बॉक्स शेडो रहेगी, और यहाँ पे देखो ये चल गया, ठीक है। अब यहाँ पे आऊँगा, एक दफ़ा रिफ्रेश करूँगा, तो यहाँ पे देखो आपको कुछ ऐसा आता हुआ नजर आएगा, ओके। ये एक पूरी वेबसाइट है, यहाँ पे नीचे आओ, देखो यहाँ पे, ये देखो एक ऐसे खड़ा है, लेकिन जैसे आप यहाँ पे आ रहे हो तो ये ब्लैक हो रहा है, ठीक है। और देखो पीछे से ग्लो भी आ रहा है, ये देखना, ओके। ओके, तो यहाँ नीचे आना, एंड व्हाट इज नोवा स्पेस एंड लोरम आएगा, ठीक है। नीचे 1.2 पॉइंट किस तरह करके लोरम आएगा, और यहाँ पे देखो, अच्छा ये जो लाइन मैंने बनाई थी ना, अब लाइन मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे कहाँ आएगी, ये देखो अभी के लिए ये कुछ ऐसा है, ठीक है। और थोड़ा सा यहाँ पे देखो, यहाँ पे सी यहाँ पे आ रहा है अप्रोक्स, ठीक है, ओके। और ये जस्ट यहाँ पे देखो कुछ ऐसा कर रहा है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे अब बारी है भाई जावास्क्रिप्ट की, ठीक है। यहाँ पे मैं कहता हूँ कि लेट, ठीक है। लेट मैं यहाँ पे कह देता हूँ कि लास्ट स्क्रॉल, ठीक है। लेट लास्ट स्क्रॉल टॉप, ठीक है। लेट लास्ट स्क्रॉल टॉप इज इक्वल टू, यहाँ कर दो 0, ठीक है। एंड क्या है, कांस्टेंट बना लेना, ठीक है। कहना क्या, कॉन्स्ट हेडर इज इक्वल टू, कर देना क्या कि डॉक्यूमेंट, ठीक है। डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और यहाँ पे क्या कर देना, हेडर, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पे क्या कहूँगा मैं कि विंडो, ठीक है, विंडो डॉट ऐड इवेंट लिसनर, और यहाँ पे कहूँगा क्या कि स्क्रॉल, ठीक है। और फिर मैं यहाँ पे एक एरो फंक्शन लगाऊंगा, ठीक है। और एरो फंक्शन के अंदर मैं क्या कहूँगा, मैं कहता हूँ कि कॉन्स्ट, ठीक है, स्क्रॉल टॉप, स्क्रॉल टॉप, ठीक है, कॉन्स्ट स्क्रॉल टॉप इज इक्वल टू, यहाँ पे कहूँगा क्या कि विंडो, विंडो डॉट पेज, ठीक है, विंडो डॉट पेज ऑफ सेट, ठीक है, विंडो डॉट पेज ऑफ सेट। और यहाँ पे पेज वाई, बल्कि यहाँ पे रहेगा पेज वाई ऑफ सेट, ठीक है। और फिर यहाँ पे मैं अब लगाऊंगा और ऑपरेटर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आऊँगा एंड सर्च कर लूँगा और ऑपरेटर के बारे में, और यहाँ पे क्या करो कि इसे यहाँ पे कर देना कॉपी, ठीक है, कॉपी कर देना, कॉपी करके के बाद यहाँ पे कर देना पेस्ट, ठीक है, पेस्ट कर दो। और फिर यहाँ पे क्या करना कि डॉक्यूमेंट, ठीक है, डॉक्यूमेंट रहेगा यहाँ पे, डॉक्यूमेंट डॉट डॉक्यूमेंट एलिमेंट, ठीक है। और डॉट यहाँ पे कर देना स्क्रॉल टॉप, ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट स्क्रॉल, स्क्रॉल टॉप, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या करना कि यहाँ से आना नीचे, और यहाँ पे इफ़ लगाना, ठीक है, कहना क्या, इफ़, ठीक है। और इफ़ को यहाँ पे क्या कर देना कि जो स्क्रॉल टॉप है अपना, ठीक है। और मैं कहूँगा इफ़, और यहाँ पे कहूँगा लास्ट, लास्ट स्क्रॉल टॉप, ठीक है। एंड लास्ट स्क्रॉल टॉप करने के बाद फिर यहाँ पे मैं क्या कह दूंगा कि हेडर, ठीक है, हेडर डॉट क्लास लिस्ट, ठीक है, डॉट ऐड, और क्लासेस डॉट ऐड, और यहाँ पे क्या करो आके कि हिडन, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे क्या करना, आके आगे लिख देना एल्स, ठीक है,
एल्स, ठीक है। और एल्स के अंदर यहाँ पे क्या लिख देना कि हेडर डॉट क्लास लिस्ट, ठीक है, डॉट रिमूव, ठीक है, डॉट क्लास लिस्ट डॉट रिमूव, और यहाँ पे क्या कर देना कि आके कर देना हिडन, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ रहेगी। अच्छा, अब यहाँ पे क्या करना कि लास्ट स्क्रॉल टॉप, ठीक है, इज इक्वल टू स्क्रॉल टॉप, ठीक है। तो ये यहाँ पे ये चीज़ रहेगी। ओके, और ऐसा कुछ रहेगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे नीचे आके क्या करना कि कांस्टेंट बनाना, ठीक है, कांस्टेंट कर देना यहाँ पे आके ईयर टेक्स्ट, ठीक है। ईयर टेक्स्ट यहाँ पे कर देना इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। और यहाँ पे क्या रहेगा कि यहाँ पे आके रहेगा ईयर, ठीक है। अच्छा, और फिर यहाँ पे क्या करना कि कॉन्स्ट यहाँ पे बना देना एक कॉन्स्ट ईयर इज इक्वल टू यहाँ पे आकर देना न्यू डेट, ठीक है, कॉन्स्ट ईयर इज इक्वल टू न्यू डेट। और फिर यहाँ पे क्या करना कि लिख देना आखिर डॉट गेट फुल ईयर, ठीक है, गेट फुल ईयर। ओके, और इसके बाद यहाँ पे क्या करना कि ईयर टेक्स्ट, ठीक है, ये मैंने क्या लिख दिया, यहाँ पे आएगा ईयर टेक्स्ट, ठीक है, ईयर टेक्स्ट। और यहाँ पे कहना क्या कि डॉट टेक्स्ट कंटेंट इज इक्वल टू ईयर, ठीक है। ओके, एंड यहाँ पे जैसे क्लोज कर देना, ठीक है। अब यहाँ पे आओ एक दफ़ा, और यहाँ पे आने के बाद एक दफ़ा रिफ्रेश कर लेना। तो यहाँ पे देखना नीचे आओगे, यहाँ पे देखो बिगन योर जर्नी एंड लर्न मोर का एक यहाँ पे बटन मिलेगा, थोड़ा नीचे आना, ये एनिमेशन चल रही है, क्या आओगे, देखो यहाँ से नीचे आओगे तो ये चीज़ है, ठीक है। यहाँ पे एक बॉक्स आएगा, ये बाय द वे लाइन बनाई थी लेकिन यहाँ पे फिलहाल के लिए बॉक्स आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे एट द रेट प्रॉक्स 2025 आएगा, और यहाँ पे आप आके ईमेल एड्रेस को टाइप कर सकते हो, कुछ इस तरह से लगेगा। तलहा शौकत फॉर एग्जाम्पल मैं कर रहा हूँ 347@gmail.com, ठीक है। और यहाँ पे साइन अप, ठीक है, और साइन अप जैसे करोगे शुरू में आ जाओगे, ठीक है। फॉर अब मैं वो सच बात बताऊँ, सच बात, ठीक है। ये जो यहाँ पे बॉक्स आ रहा है ना, इसे मैंने एक लाइन बनाया था, ठीक है, लेकिन मेरे से लाइन तब बन नहीं रहा था ठीक तरीके से, फिर मैंने इस तरह बॉक्स ही बना दिया, ठीक है। मैंने कहा चलो किसी ने अगर इसके ऊपर कोई डिस्प्ले करवाना हुआ तो करवा लेगा, ठीक है, अपना नाम करवा लेगा, कुछ भी डिस्प्ले करवा लेगा तो अच्छा लगेगा, ठीक है। और यहाँ पे देखो इस तरह लग रहा है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। कैसी लगी आपको ये वेबसाइट मुझे बताना ज़रूर। एंड ऐसी और वेबसाइट्स को देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि अभी काफ़ी अमेजिंग कंटेंट आने वाला है, ठीक है भाई। इतना कंटेंट भर रखा है ना, इतना कंटेंट भर रखा है, समझ नहीं आ रहा कि भाई कौन सी वेबसाइट कौन सा कंटेंट पहले निकालें, ठीक है। तो अभी आ रहा है ये सब कुछ, ठीक है। जैसे कि अब पीछे एक वीडियो आई है F1 रेस, ठीक है, काफ़ी कमाल की एक गेम है, ठीक है, काफ़ी मज़ा आया उस गेम को बनाने में, ठीक है। इसी तरीके से और भी काफ़ी गेमिंग के प्रोजेक्ट्स और काफ़ी अच्छी अच्छी वेबसाइट्स के प्रोजेक्ट्स, ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स के आपको मैं गारंटी देता हूँ कि बहुत ही कम यूट्यूबर्स ने ऐसी वेबसाइट्स को बना के आपको शोकेस किया होगा, उसका फ्री सोर्स कोड प्रोवाइड किया होगा, ठीक है। नहीं तो काफ़ी सारे यूट्यूबर्स क्या करते हैं, बाई मी या कॉफ़ी या फिर गिटहब पे अपलोड नहीं करते, सिंपल एक क्या देते हैं, इमेजेस वगैरह दे देते हैं कि भाई ये लो खुद बना लो, ठीक है। इस तरह नहीं मैं करूँगा, मैं फ्री सोर्स कोड दूंगा। हाँ, कोड देने में मैं थोड़ी सी देर जरूर करूंगा, लाइक मैं एक टाइम सेट कर देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल 3 घंटे की वीडियो है, ठीक है, तो मैं 3 घंटे के बाद ही कोड दूंगा, ठीक है। नहीं तो लोग क्या करते हैं कि आते हैं, ठीक है, कोड उठाते हैं चले जाते हैं, इस तरह नहीं मैं करने दूंगा भाई। हो सकता है मैं एक दिन बाद कोड दूं, लेकिन मैं दूंगा जरूर, ठीक है। तो आज की इस वीडियो को इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।